हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं। फ्राइडे ठीक है, लास्ट डे है, तो बढ़िया से एनालिसिस करेंगे 19 जून 2026। तो स्टार्ट करें फ्रेंड। तो लेट्स, हाँ ये हमने फ्रेंड कल ये क्या था यार, कौन सा लेवल था इसका? आपका हाई का लिक्विडिटी लिया था, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था इस रेंज के आसपास हाई का। और यहाँ पे आपका डबल हाई था और ये लोअर लोअर का देख रहे हो, परफेक्ट एकदम ये ट्रेल लाइन था, ये देख रहे हो परफेक्ट ये रेंज। तो यहाँ पे जो भी सेलिंग किया होगा और प्राइक्सन के अकॉर्डिंग ये देखो रिटेस्ट करने आया। ये जो फ्रेंड रिटेस्ट किया ना, ये थोड़ा प्राइक्सन मैं एक्सेप्टेड मानता हूँ, गलत किया है, लेकिन इसको इस रेंज पे एक बार रिटेस्ट करना था, थोड़ा सा ऊपर हल्का से, यही थोड़ा गैप करना सीख गया, फिर ये आपका लो हुआ और ये जो डबल होता है उसके बाद तो आपका ये होल हो गया। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका डायरेक्शन फंड यहाँ पे सेलिंग क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है बात है। तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसका, ये देखोगे ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपका ये ट्रेंड लाइन फ्रेंड कुछ इस प्रकार का, ये लो है, इसका आपका हाई, ये देखो यहाँ पे टैप किया। ठीक है, और अगेन इसी लेवल पे आपका देखोगे डबल टॉप पे टैप किया। ठीक, फिर अगेन इसी पे आपका हाई बन रहा है, तो यहाँ से एक्यूरेट आया सेलिंग। और ये जो लोअर लोअर का जो रेंज था, हल्का होल्ड करके डबल लो था और उसके बाद तो सेलिंग आ गया, फिर अगेन इसी रेंज पे भी किया है। फिर उसके बाद आपका ये सस्टेन हो गया ना प्रॉपर ही, तो जो लोग किए होंगे कुछ इस प्रकार का आपका पिन एंड फॉर्म था, रेक्टेंगुलर सेटअप था, सॉरी ट्रायंगुलर सेटअप था। और रिटर्न लाइन का यहाँ पे लास्ट में फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, तो जो भी बंदा यहाँ पे सेलिंग किया होगा उसको मिला है भाई, 30 पॉइंट दे दिया था जाते जाते। ये देखोगे आप लोग 30 पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यही इसका लॉजिक था। अब मेरा फ्रेंड यहाँ पे, हाँ अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक आपका 1250 पे, मतलब देखो एक रेंज बना हुआ है। ठीक है, डबल हाई के आसपास। ये बाइंग भाई, ये बाइंग मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो ऐसा कोई लेवल था नहीं, तो डायरेक्शन गया, इसके हाई का लिक्विडिटी लिया। ठीक है, तब भी नहीं कैप्चर किया। अगेन फिर इसी फ्रेंड, ये जो इसका ये हाई था यहाँ पे, इस पे टैप किया, तो यहाँ पे आपका फिर एक मेरा परफेक्ट रेंज बना, ये देख सकते हो छोटा सा। और यहाँ पे हाई लिया, फिर इसका लो देखो सस्टेन हुआ, कहाँ तक देगा, इसके लो ही तक ना टारगेट देगा। तो एक आपका एक छोटा सा मेरा स्कैल्प हुआ। टाइम फ्रेम देख लो आप लोग, 12 मतलब 1 बजे एक्यूरेट, ये कितना पॉइंट दिया है? जो भी होल्ड किया होगा देखो 6 पॉइंट उसको मिला है काट पीट के, तो 6 पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ। आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोग देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये आपका ये जो है ना, ये डबल बॉटम बना, मेरा फेवरेट लेवल बाइंग का। हाँ, अगर एक भी अगर कैंडल इसके रेंज के नीचे अगर जाता 2-3 पॉइंट का मैं रिस्क ले लिया होता। फिर एक बार ये देखो, फिर ये टारगेट दिया इसका हाई तक का, फिर ये थोड़ा सा एक लेके स्पाइक, इसके मेरे को लग रहा है इसके आसपास ये बेस बनाया होगा थोड़ा मोड़ा। फिर ये जो आप डबल हाई है फ्रेंड, ये आपको पता है कहीं फेक जाता नहीं है, जाता तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेता। यहाँ पे मेरा एंट्री लग चुका था भाई, यहाँ पे तो मैंने लिया नहीं, यहाँ पे थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन देखो सस्टेन में तो हो गया। फिर देखो आपका सस्टेन हुआ। ठीक है, इंस्टेंट यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाने के बाद थोड़ा सा ये दिक्कत देने लगता है ना फ्रेंड, ये हल्का रिटेस्ट लेते हैं तो यार इस सही से लो ना यार, इस पे स्पाइक बढ़िया से रिटेस्ट करके निकालो ऊपर। तो यह है थोड़ा सा फेक तो किया था, लेकिन हाँ चलो मोमेंटम प्राइक्सन के साथ बढ़िया दिया है। देखो सस्टेन हो गया ना, तो आप लोग का चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी होल्ड किया होगा, मैं क्या, सभी को आई थिंक मिल भी गया। तो देखो 16.5 पॉइंट दिया, फिर उसके बाद ही आपका लगभग फिर ट्रैप किया है 16.5 पॉइंट। फिर इसके बाद आपका इसका देखो लो कहाँ क्या किया है, ये भी थोड़ा फेक था। ये आपका फ्रेंड ट्विजर कैंडल है, जो कि डायरेक्शन दिया सेलिंग साइड का। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक ये आपका रेंज बना है बेटर, ये रेंज पे आपका क्या कर रहा है, ये लो लो का आपका बेस बना है। ठीक है, और ये एक आपका ये देखो एक असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप बना है, जिस पे आपका देखोगे बार बार फॉलो कर रहा है, और उसी का यहाँ पे आपका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हाँ, मैं किस रेंज, ऐसे रेंज पे मैं ले लेता हूँ भाई। और ये तो आपका ट्रेंड था, लेकिन साला थोड़ा सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ा मुड़ाई दिया मोमेंटम। क्या फ़ायदा यार? देखोगे आप लोग को 4 पॉइंट दिया है, एटलीस्ट सही जगह तो लिया, लेकिन यार सस्टेन तो होना था इसको। सस्टेन ही नहीं हुआ है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कुछ रेंज है क्या? अच्छा, ये आपका ये रेजिस्टेंस ले लिया इस लो का। ठीक है, परफेक्ट प्रेडिक्शन चला रहा है ये, इसके लो का एकदम एक्यूरेट, ये यही करने लगा। डबल लो था जो कि आपका यहाँ पे क्या किया है, मतलब रिटेस्ट किया है। ये तो इसका मेरा कंफर्म हुआ सेलिंग में। हाँ, अगर इसके ऊपर निकालता तो वरना बाइंग का लेवल फटता, लेकिन चलो कोई नहीं। तो आपका ये एक रेंज बना था, बाइंग जोन था, जिस पे बार-बार ये जो रेंज पे बाइंग बना रहा था, बेस मतलब कैंडल का लो, और ये आपका ट्रेंड लाइन का क्या किया, एकदम एक्यूरेट ब्रेकआउट दे दिया। दिया है 4 पॉइंट दिया यार, मूड खराब कर दिया। चलो, फिर इसके बाद आपको अब एक चीज़ कंफर्म हो गया, एक रेंज है बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स सेटअप बन चुका है, क्योंकि बार-बार आपका हाई इसी के रेंज पे बन रहा है। ये रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपका, जो लेवल है यार वो तो है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इस लेवल पे टैप किया और यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। एक यहाँ पे एक आपका छोटा-सा डाउन साइड का दिख रहे हो, ये लेवल, ये दिखाई दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ये वाला रेंज, इसका लो, दूसरा, ये तीसरा,
और यहाँ पे आपका चौथा देखोगे इस रेंज पे ये आपका सस्टेन हो रहा है, ठीक है? और यहाँ से आपका परफेक्ट ये इसका लो दूसरा और यहाँ पे तीसरा, ये तो सस्टेन हो ही गया। तो उसके बाद ये देखोगे यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक? और उसके बाद आपका ये देखोगे ट्विज़र कैंडल है जो कि सस्टेन हो गया, बस यही था। तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं तब तक के लिए। तो फ्रेंड यही आपका लेवल था जो कि आपको फाइंड आउट करके और एंट्री लेना था डाउन साइड के लिए, तो 2-7 पे आपका कुछ ये था और ये तो एकदम परफेक्ट था। ये हाई पे ले लिया था, लेकिन ये देखो अगेन कन्फर्मेशन करने आ रहा है। कहाँ पे कन्फर्मेशन कर रहा है फ्रेंड, अगर ध्यान से आप लोग देखो, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आपका देखो परफेक्ट है, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, इसी पे देखो आपका बेस बनाया ना, और बेस बनाने के बाद एक्यूरेट उसी उसी पे जाएगा। अब यार इसके बीच में आप 1-2 पॉइंट का अगर ऐसा नहीं लोगे तो मैं क्या ही बताऊँ। तो एक प्रकार का सेलिंग ही ज़ोन था, फिर अगेन यहाँ से आ रहा है। फिर आपका ये पोर्टन जो इसका बुक सेटअप था, ये लो लोड का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, देखो ये परफेक्ट सस्टेन हुआ है यार, धोखाधड़ी कहाँ दिया है। तो ये कुछ आपका इनका लॉजिक था, ठीक है? तो यहाँ पे लिए होते चाहे यहाँ पे लिए होते जो कि सस्टेन हुआ है। अगर हाँ, ऊपर निकाल देता तो वही मैं देखोगे 3 पॉइंट 2 पॉइंट ले लेता रिस्क, ठीक है? ऊपर कहाँ यार, 1 भी रुपए का रिस्क नहीं था आपका, 0.68 और ये इसके हाई पे तो मैं लेके रखा हूँ। तो देखो इंस्टेंट आपका सस्टेन हुआ, देखो 14 पॉइंट मिला है एक्यूरेट, ठीक है? 14 पॉइंट। फिर उसके बाद मतलब एक लोट में पता है यहाँ पे 14 पॉइंट कैप्चर करने पे $1400 का प्रॉफिट हो गया ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। आगे अगर आप लोग देखो फ्रेंड क्या करना चाह रहे हैं, इसका अब लो है आपका, ये लो थोड़ा-सा फ्रेंड यही है, लेकिन देखो कुछ ना कुछ इनका लेवल का लॉजिक होता है। पहला टारगेट आपको यहाँ तक दिया भाई, हैप्पी रहो, यहाँ तक दिया। दूसरा टारगेट अब ये यार इनका मेरे को रेंज यही गलती इनकी समझ नहीं आती। एटलीस्ट जो इसका लो है यार, इस एटलीस्ट इसको फॉलो कर देना था इसको। तो हल्का सा देखो वही 1-2 पॉइंट का गैप खेल के गए हैं ऊपर, अपसाइड का निकाल रहा है। निकालने दो, देखो हाँ फ्रेंड एक और चीज़, अब यहाँ पे देखो मेरे को एक यार ये क्या बोलते हैं ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पे ट्रेड कट करना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड आपका यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है ना, मार्केट आपका 3:35 के आसपास क्लोज हो जाता है। देखो आपका 2:28 से लेके और 3:28 तक, हाँ 1 घंटा बीच में वो रहता है ना, तो यही एक गैप डाउन हुआ। फिर उसके बाद ये देखो डाउन, यहीं पे कट कर देना भी चाहिए था। तो ये सब था इनका कुछ छोटा लेवल। हाँ फ्रेंड एक और चीज़, यहाँ पे जो ये लेवल था ना आपका, यहाँ तक टारगेट दे दिया था आपका, जो फ्राइडे को था। फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हल्का से गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होने के बाद यार इसको यहाँ तक दे देना था, फिर भी धोखाधड़ी तो दिया है 1 पॉइंट के आसपास। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या आपका प्राइसिंग चल रहा है, देखो बढ़िया समझो, ये जो रेंज है, यहाँ पे 3:45। अब ये बाइंग निकाल गया भाई, कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ, उतना मेरा बेस्ट लेवल भी नहीं है। तो ये बाइंग निकालने दो, और ये रेंज भी मेरे को रियलिटी बताऊँ तो नहीं समझ में आ रहा भाई, इसका मेरे को लग रहा है लो का आसपास लिया होगा। जो एक कैंडल का लो है आपका, ध्यान से देखो ये वाला लो रेजिस्टेंस ले लिया होगा, लेकिन इसमें भी फ्रेंड लॉजिक है ना आपका, यहाँ पे लॉजिक अगर आप देखोगे ये आपका ट्रेंड लाइन है, देखिए दिखाई दे रहा है ये वाला। और आपका यहाँ पे परफेक्ट आपका देखोगे एक ट्विज़र कैंडल बन रहा है, ट्विज़र कैंडल बन रहा है कि नहीं बताओ आप लोग। एंड इसके बाद यहाँ से ट्विज़र कैंडल बनने के बाद आपका ये पहला लो, इसका दूसरा लो, तीसरा लो और यहाँ पे आपका चौथा लो, क्या कर रहा है एकदम एक्यूरेट ये ब्रेकडाउन दे रहा है। एंड देन इसके बाद आपका ये सेलिंग कंटिन्यू चालू हुआ। तो जो भी बंदा यहाँ पे लिया होगा, ये ट्यूज़र कैंडल पे लेना पड़ता है भाई, यहाँ पे लोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा यहाँ पे। परफेक्ट रेंज था, सस्टेन हुआ ट्रेंड लाइन था, ये पोल था, लग रहा है वही बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के सस्टेन हो गया है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का सेटअप था तभी सेलिंग आया, नहीं तो सेलिंग थोड़ी ना आता। तो ये हाई फ्रेंड अभी बता रहा हूँ, मेरे को उतना थोड़ा लेवल समझ में नहीं आया, लेकिन ट्रेंड लाइन था तो उसी हिसाब से मैंने लिया और प्रॉपर आपको यहाँ पे 5 पॉइंट देखने को मिला टारगेट, ठीक है? डाउन साइड का। तो हाँ, इसको देना था टारगेट ये यहाँ पे, तब फाइनली जाके यहाँ पे आपका ये दिया टारगेट, ठीक है? इसको देना था यहीं तक दे दिया होता, लेकिन यहाँ फ्रेंड अगर ये दे दिया तो मैं यार यहाँ पे बाइंग का प्लान कर लिया था मैं। तो बीच में से ही बिना गैप के 1 पॉइंट का गैप करके ऊपर अपसाइड निकाल दिए। अगर लो बना होता, तो मैं यहाँ पे फ्रेंड रियलिटी बताऊँ तो मैं लो ये प कैप्चर कर लिया था, जिसमें मेरे को ये लगभग 6 पॉइंट जो भी है मिल गया था बाइंग का भी। लेकिन नहीं मिला यार, गैप करके ऊपर निकाल दिए, फिर यहाँ पे ट्रेंड मिला तो ये मेरे को मिला 5 पॉइंट मिल गया। एकदम एक्यूरेट आपका ये बेस ज़ोन पे आया है, ये जो डबल लो का कैंडल है, बेस ही तो है ये। तो 5 पॉइंट मिल गया डाउन साइड। ट्रेंड लाइन था जो कि वही सस्टेन हो गया है, और मतलब कम नहीं होता यार 5 पॉइंट भी। दिन का 5 पॉइंट भी क्या गोल्ड का कैप्चर कर रहे हो, समझ में आ रहा है कितना हो गया? कितना हो गया बताओ आप लोग? अगर गोल्ड का दिन का अगर 5 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो तो 10 दिन का आपका हो गया 50 पॉइंट और 20 दिन का आपका 100 पॉइंट हो गया। तो 100 पॉइंट हुआ तो इसका मतलब कितना हुआ पता है फ्रेंड कितना हो गया? अब एक लोट भी अगर 100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो हिसाब लगा लो। 10 पॉइंट पे 1000 हाँ, तो $10,000 आपका महीने का हो गया। कोई देगा माइकाला 10 लाख कौन देगा भाई? 10,000 कोई नहीं देगा डॉलर। खाली वो भी 5 पॉइंट कैप्चर करने पे दिन, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड। एक भी कैंडल अगर इधर-उधर हुआ, यही तो होता है रिस्क मैनेजमेंट, यही तो इसमें सीखोगे। हर एक लेवल कैसे करना है।
$10,000 को किसका है यार? किसी का भी नहीं है इंडिया में, जो टॉप मंत्री का नहीं है खुद, लेकिन हाँ, करप्शन से वो कर ले रहे हैं। आईएएस का भी नहीं है 10,000 $10,000 मंथली। लेकिन हाँ, ये बात है, करप्शन से वो करोड़ों कमा रहा है महीने का, 1-2 करोड़ कमा रहा है आईएएस भी। तो ये सब है। लेकिन आपको एकदम ईमानदारी से अगर करोगे, देखो यहाँ पे 5 पॉइंट मिला, ये ट्रेन लाइन यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन दिया, देख रहे हो? और यहाँ पे 5 पॉइंट मतलब $500 का हो गया, ठीक है? अब लेकिन देखो फ्रेंड, मेरा अभी देखो, जैसे मैंने 5 पॉइंट ये कैप्चर किया, मेरा कितना एसएल निकल गया इसमें, देखो ध्यान से देखना फ्रेंड, 1 एसएल, और हाँ चलो मान लो ये 2 एसएल, देखो 2 एसएल निकल गया, तो मैं टॉप 2 एसएल पे हाई क्वालिटी रिस्क ट्रेड लूंगा। ऐसे होता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड। अब देखो जैसे मेरे को यहाँ पे ये आपका सुबह का है जो ट्रेड, 2-7 पे, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया सेलिंग का, एकदम एक्यूरेट से बढ़िया जोन था, और ये रेंज आपका सस्टेन हुआ, तो देखो जिसमें मेरा 1 एसएल निकला, ये दूसरा, ये आप देखोगे तीसरा, ये चौथा, और ये तो भाई गैप अप हो गया, तो ठीक है, ये गैप अप हुआ तो सही हुआ है मेरे लिए, तो ठीक ही है। लेकिन थोड़ा-सा ये इसने फ्रेंड हाँ, फ्रेंड एक और चीज़, उसको दिक्कत हुआ होगा जो भाई यहाँ पे दौड़ा के यहाँ पे पोज़ीशन लिया होगा, ठीक है? यहाँ पे दौड़ा के पोज़ीशन लिया होगा, उसको आउट किया। भाई मेरे को कहाँ किया भाई, मैं तो यहाँ पे लगा के होल्ड कर रखा हूँ, और पूरा मेरे लेवल पे गया है भाई, ये जो डबल लो है, तो इसका मतलब 20 पॉइंट पूरा मेरे हाथ में गया है फ्रेंड, धोखाधड़ी कुछ भी नहीं है। ये 20 पॉइंट मेरे हाथ में गए यहाँ से, ठीक है? ये रेंज के आस-पास, देख लो। भाई मेरे तो मेरे लेवल पे ही आया ना, अगर मैं होल्ड करता तो यहाँ पे देखो पूरा वही 16-17 पॉइंट मिला है। तो इसमें मेरा देखो वही मैं आपको बता रहा था, 1 एसएल, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पाँचवा, ये देखो 6-7 एसएल ऐसे निकल गया, तो मैं टॉप हाई क्वालिटी 7 एसएल लूँगा ना, तो ये इस हिसाब से मैं चलता ही हूँ यार, ठीक है? तो चलो ये इतना हो गया। मैं हाँ, इसलिए मैं डेप्थ में समझा रहा था कि यार बिगिनर भी थोड़ा-थोड़ा समझ जाए, हैंडल कर ले। अब आपका फ्रेंड यहाँ पे देखो डबल लो बना, मैं कि यहाँ पे हाई क्वालिटी बाइंग का ट्रेड लूँगा। अगर हाँ, नीचे सस्टेन हो रहा है इसके नीचे, तो मैं एक ट्रेड कट कर दूँगा 2 पॉइंट का रिस्क लेके। तो देखो आपका सस्टेन हुआ, और यहाँ पे किस हिसाब से चला देखो आप लोग, 4:10 के आस-पास। ये सुबह का है फ्रेंड ट्रेड, सुबह का ही है। और ये देखो मॉर्निंग टाइम में 1 घंटा रेस्ट लेता है, 2:28 से 3:28 तक। तो आपका डबल बॉटम आपका रेंज बना, और यहाँ पे देखो आपका एक रेक्टेंगल सेटअप बना, तो इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। अब लोग क्या करते हैं यार, यहाँ पे लेते हैं भाई, यही तो आपको बॉटम कैप्चर करना चाहिए, यही तो रिस्क रोड का गेम है। तो इसका हाई का फ्रेंड इसको, हाँ, यहाँ तक, ये आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड, ये देखो आप लोग, इसका हाई तक का इसको पहला टारगेट देना था। देखो एक भी कैंडल इधर लोग, मैं जानता हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेंगे, क्या फ़ायदा यार लेके, या आपने कैप्चर नहीं किया, यहाँ पे लेके क्या कर लोगे, ठीक है? तो ये हाई का यहाँ पे सेलिंग ज़ोन था ना, ये कि ये आपका एक रेजिस्टेंस ज़ोन बन चुका है ये ज़ोन। तो ये हाई है, नहीं तो मैं अगर ये हाई नहीं बनता तो तब तो सस्टेन हो जाता ऊपर, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये ऐसे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे को कितना पॉइंट मिला, यहाँ पे बेस ज़ोन था तो उठा एकदम एक्यूरेट। आपको देखोगे 7 पॉइंट देने का ट्राई किया। और ये फ्रेंड ऐसी बात नहीं है यार, मान लो अब यहाँ पे रेड कैंडल बना तो कट कर दो, 60 पॉइंट मिल गया, 7 पॉइंट। तो एक होता है स्पाइक में, चलो यहाँ से स्पाइक मार गया, तब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। वो तो यहाँ पे तक ऐसा लेट हो जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट है। लेकिन यहाँ पे अब धीरे-धीरे हुट हुआ है, कम से कम फ्रेंड देखो, कम से कम 6-7 मिनट सस्टेन हुआ इसी रेंज में, ठीक है? तो बचने का थोड़ा चांस मिल गया, अब कट कर दो, पका रहा है तो जहाँ, और यही था लेवल आपका, ठीक है? हाँ, ये रेंज ही इसका फ्रेंड रेजिस्टेंस ज़ोन था, ये रेंज जो है ना ये वाला, रेजिस्टेंस ज़ोन था, ये अब इसके नीचे सस्टेन हो तो यहाँ पे सेलिंग लो इस रेंज के नीचे से, ठीक है? चाहे ये वाला हाई है, आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से वही टैप करके रेजिस्टेंस की तरह काम किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था फ्रेंड, ये आपका लोअर और जो बेस पेयर था इसका, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे लो सेलिंग मिला यार, धोखाधड़ी कहाँ दिया है, पूरा प्रॉपर मिला है। तो आपका ये 6 पॉइंट दिया, कितना पॉइंट दिया फ्रेंड? यहाँ पे आपका जो भी अगर सस्टेन लेते तो, ट्रेड लेते तो वापस साइड के लिए 7.5 दिया है, प्लस में 7 पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है? 7 पॉइंट भी कम नहीं होता है, हमको मैं बता नहीं रहा? फिर ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड एक यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिए होते हैं, ये हाई के आसपास, तो नीचे सस्टेन होने पे अब साइड ये पता चल रहा है, इस पे रिट्रेस करके ऊपर निकलता है, ऐसे नहीं, नीचे सस्टेन हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पे ले लो यार, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो देन एक छोटा-सा कट कर लो, कितना ही जाता है? अगर आपने मान लो यहाँ पे लिया है 2 ढाई पॉइंट का एक रिस्क था, ऊपर निकलता तो कट कर देते। फिर उसके बाद देखो इसमें भी आपको डायरेक्शन दे रहा है, ये आपका देखो क्या हो रहा है, ये सस्टेन हुआ, अरे यार! हट गया मेरे भाइयों। चलो यहीं पे तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। 4.28 के आसपास। तो अब जैसे आपका ये रेंज है, अब दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा और ज़ूम करता हूँ। तो जैसे लो रेंज है, यहाँ पे आपका देखो सस्टेन हुआ, फिर आपका ये रेंज है, थोड़ा हाँ, ये भी फ्रेंड इस पे बेस बनाता है, टैप करके ऊपर निकालता है, फिर डबल टॉप बना लेता है। लेकिन नहीं फ्रेंड, आपका ब्रेक कर रहा है तो देखो यहाँ पे तो स्पाइक ही मार दिया ना उन्होंने, इतना बड़ा ले लिया कैंडल, तो हिसाब से था। और उसके बाद आपका अब देखो ये रेंज, अब इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, सस्टेन हुआ है क्या कैंडल? अरे भाई साहब फट गया। तो आप देखो फ्रेंड, फिर आपका
अब ये जो डबल लो था कैंडल का, डबल लो था ये वाला रेंज, इस पे देखो फ्रेंड आपका रिटेस्ट करने आया कि नहीं। अब यहाँ पे सेलिंग का प्लान करते कि नहीं, आप लोग बताओ। सेलिंग का प्लान करते हैं, और यहाँ पे आपका चैनल था, चैनल में आपका देखोगे पोल, और यहाँ पे देखो कई देर तक इसी में होल्ड किया था, हाई लो एंड देन फाइनली आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है, परफेक्ट लेवल था। तो यहाँ पे लेते एक रिस्क, और यहाँ पे आपका सस्टेन हुआ इंस्टेंट 1 में 14 पॉइंट देने का ट्राई किया आपका, प्लस में 14 पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे चलो, ठीक है फ्रेंड। फिर आपका आप देखो ये रेंज आपका बना, ध्यान से देखोगे, ये आपका पहले अप साइड गया, नहीं ले सकते। ये देखो आपका डबल बॉटम आपका पेयर बना, तो डबल बॉटम का आपको पेयर बना, तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको मिला, ये देखो अगर होल्डिंग करते तो आप लोग देखोगे इंस्टेंट आपका मतलब 4.78 पॉइंट देने का ट्राई किया, प्लस में 4 वही 4.5 पॉइंट। फिर उसके बाद आप लोग देखो फ्रेंड, ये आपका जो लो है इसमें आपका देखो डबल आपका हाई बन रहा है, ठीक है, डबल आपका हाई बन रहा है। और इसका यहाँ पे लो लोअर का जो रेंज है आपका, इसके नीचे देखो यहाँ पे सस्टेन हो गया, परफेक्ट रेंज है यार, आपको भी दिखाई दे रहा है। इसके लो पे आपका रिटेस्ट किया, डबल आपका हाई बना, यहाँ पे ले सकते थे सेलिंग। और ये तो आपका बाइंग है, देखो हमने इसमें बेनिफिट किया, क्योंकि डबल बॉटम का पेयर बना, हाई के ऊपर सस्टेन हो, लेकिन आपका लो था, ध्यान देना था भाई। तो ये था, और सस्टेन होने के बाद ये आपका प्रॉपर पहला लो ट्रेंड का, दूसरा लो, तीसरा लो ट्रेंड का, और यहाँ से तो आपका क्या ही ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। अगर इसका हाई आप देखोगे थोड़ा सा, हाँ वही रिटेस्ट करना है, लेकिन इस पर प्रॉपर टैप करके नहीं आया, इस पर रिटेस्ट करके वही डाउन साइड निकालना था। लेकिन देखो फ्रेंड क्या ही धोखाधड़ी दिया है, लेकिन हम फंसेंगे नहीं इस बार, पहुंचू के साथ। तो ये आपका अच्छा रेंज था, और सस्टेन हुआ यार, जो भी होल्ड किया होगा इंस्टेंट 11-10 पॉइंट मिल गया है, 10 पॉइंट दिया है, ठीक है फ्रेंड, प्लस में आपका 10 पॉइंट मिल गया। आगे चले, तो ये ट्रेन लाइन था, जो भी लिया होगा यार उसको बंदे को यहाँ पे पूरा होल्ड करने को मिला है, 7.5 मिल गया है। 7.5 भी पॉइंट कम नहीं होता है। हमने तो भाई टॉप पे कैप्चर किया, हर मैंने एक लेवल बता दिया आपका। ये लो पे रिटेस्ट किया, डबल आपका हाई बन रहा है, सेलिंग का ये देखोगे ये लो सस्टेन हो रहा है, मिल गया यार। अब आगे चलो, देखो यहाँ पे आपका मेरा फेवरेट लेवल बना, ये देखोगे डबल लो बना, लिया मैंने बाइंग यार, अगर नीचे सस्टेन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका पेयर बना, और यहाँ बाइंग क्यों फटा ये फ्रेंड, ये आपका देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, ध्यान से देखोगे ना, तो डबल लो का पेयर के साथ आपका ये हाई रहेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर असिस्टेंट यहीं तक ना देगा, पहला टारगेट सॉरी ये होगा डबल लो, पहला टारगेट इसका लो होता है और दूसरा टारगेट इसका हाई होता है, ठीक है, तो यहीं तक आपको दे दिया है। तो ये कितना पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया, देखो खाली एक ही कैंडल है, ये होता है स्कैल्पिंग का पावर ऑफ सेक का। तो देखो इंस्टेंट 10 पॉइंट का मिल भी गया ट्रेड, ठीक है, तो आपका 10 पॉइंट का डाउन अपसाइड का मोमेंटम मिल गया। लो आपको मैंने बता दिया इसका बाइंग का स्कैल्पिंग क्या कारण था। और फिर आपका फ्रेंड देखो सेलिंग आया है, इसी लेवल पर टैप करके आया है, चाहे यहाँ पे भी ले लिए होते, ये रेंज का लो लोअर का, देखो रिटेस्ट करके आया, सेलिंग आ गया प्रॉपर। इसको बाइंग उठना था फ्रेंड थी यहाँ से, ये इसको देना था यहीं तक, लेकिन स्पाइक जानबूझ के यहाँ तक मारा है। हम तो यहीं चलो यहाँ यहाँ पे ले लिए, चाहे यहाँ पे ले लिए होते, पूरा प्रॉपर देखोगे सस्टेन हो गया, समझ में आ गया। टाइम फ्रेम इसका सेलिंग का 5.52, और ये आपका 5.31, ठीक है। कितना पॉइंट है ये, इसका कैलकुलेट करोगे जो डाउन साइड आया है आपका, ये देखोगे 10.85 दिया है, 10.85, 10.85 का दिया है फ्रेंड, डाउन साइड का जो आया है ना आपका। फिर उसके बाद आप देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक सेलिंग ले सकते थे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये इस पे रिट्रेस करने गया है, ये रेंज के आसपास, ये जो डबल है ना, इसी पे टैप करके सेलिंग आया, तो एक छोटा सा 2-3 पॉइंट का होगा, कम नहीं होता यार, क्योंकि बेस्ट रेंज पे आप ले रहे हो। देखो 4 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट दिया है कम से कम, समझ में आ रहा है। क्या करना, किया क्या है, हल्का सा इसी लो पे आपका ये रिट्रेस किया, ये जो लो है ना, हल्का से पता नहीं स्पाइक क्यों मारने गया, इसका वीक है ना, लेकिन कैंडल का आपका जो बॉडी है यहीं से आ रहा है सेलिंग, तो 4 पॉइंट इसके लो तक कहीं दे दिया। अब यहाँ पे आपका देखो बार-बार बेस बना रहा था। इसका लॉजिक अभी मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लेने दो। प्लस में 4 पॉइंट का सेलिंग आया है एकदम एक्यूरेट, दिक्कत क्या है? फिर आप लोग देखोगे फ्रेंड, ये आपका फिर अगेन यहाँ पे बेस बनाने लग गया, तो अपसाइड गया, फिर अगेन फिर ये, फिर मैं यहाँ पे एक मान लो बेस लिया, टाइम फ्रेम इसका आप लोग का 5 के आसपास, देखो बेस मेरे को कितना पॉइंट मिल देने का ट्राई किया, वही 4 पॉइंट। फिर आपका अगेन यहीं से एक फिर ये देखो रेजिस्टेंस जोन था, लोअर लोअर का रेजिस्टेंस लेके आपका एक्यूरेट देखोगे 4 और 3 कितना हो गया, 4-4 8 हो गया ना, 8 पॉइंट हो गया, प्लस में आपका 8 पॉइंट। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, अब एक चीज़ मैं कंफर्म हूँ, इस बार ये जो अब बाइंग फटेगा, फिर इसका देखो लो लोअर का पेयर, यहाँ पे डबल लो का पेयर, फिर यहाँ पे आपका देखोगे डबल लो का पेयर बना, और ये आपका हायर आई, अब हर बार के थोड़ी ना होगा, इस बार देखो आपका ये ट्रेंड लाइन बन चुका है ना मेरे भाइयों, ये देखो, तो यहाँ पे इसका एक ट्रेंड लाइन बन चुका है, और इसका यहाँ पे आपका एक्यूरेट क्या किया है, ये डबल हाई के साथ यहाँ पे देखो इंस्टेंट आपका ये ब्रेकआउट दे दिया ना। तो हाँ पहले बार में तो ये दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन ये ना
हाँ, दिक्कत उसको वो होगा जो यहाँ पे दौड़ा के लिया होगा, फिर इसी पे वही इसी के हाई पे जो इसका ये है ना लो, इसका दूसरा लो, इसका हाई, इसी पे टैप करके यहाँ से इंस्टेंट उठ गया बाइंग, ठीक है? तो थोड़ा-सा यही आदत सही नहीं लगती, प्राइक्सन थोड़ा गड़बड़ करते हैं ना। मैं तो चलो यहाँ पे ले लिया, मैं बेस जोन था तो ये समझ के देख रहे हो प्रॉपर यार पिन एंड फ़ोम डबल लो का पेयर और ब्रेकआउट दिया। इसको इसी पे बेस बनाना था लेकिन हल्का-सा मतलब 0 पॉइंट के आस-पास नीचे लिया थोड़ा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे फिर देखो डबल लो का हो गया पेयर बना, बाइंग फटा है क्या? ये देखो आपका इंस्टेंट बाइंग फट गया ना लेवल के आस-पास। तो ये थोड़ा-सा इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए। तो यही था फ्रेंड, आई होप समझ चुके होंगे रेंज इसका मेरा कहने का मतलब। तो एक ये ज़ोन था, ये इसका रेंज और ये ब डबल आपका हाई था। यहाँ पे प्रॉपर ये रेंज था। आपका इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसको यहाँ तक देना था, दे दिया इन्होंने घोंचुओं ने। जो लेवल था आपका ये वाला, ये डबल लो इसका ये हाई था। कितना पॉइंट जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान किया होगा, मान लो कि जैसे मैं होल्ड कर रखा था यहाँ पे, इनका मैं यही नौटंकी ही देख रहा था, मतलब 10 पॉइंट दे दिया आपको काट-पीट के। इस हिसाब से चलते हैं फ्रेंड, डरना नहीं चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे आपका गलती कैसे होता है, तो गलती आप लोग फ्रेंड यहीं पे देखो, अगर आपने यहाँ पे दौड़ा के लिया होता, चाहे यहाँ पे देखो ये कैंडल आपका आउट किया, ये फ़ियर करता ही है भाई, ये फ़ियर करेगा यहाँ पे, सब निकल गए होंगे। ये देखो कितना पॉइंट कैसल खाया है, कम से कम देखो 4.5 पॉइंट, 4.5 पॉइंट झेल लेते हैं। फिर जो तो बंदा यहाँ पे लियागा तो चलो वो तो बच जाएगा, होल्ड कर लेगा। फिर अगेन यहाँ से बाएँगे, वो मतलब यहीं से सस्टेनिंग हुआ है, सही रियलिटी बताऊँ। फिर इसका लिक्विडिटी लिया हाई का, द डाउन साइड। फिर आपको पता ही है डबल लो लोअर का पेयर बना के अप साइड का ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे आपको चांस दिया था फ्रेंड, यहाँ पे बाइंग का जो था ना, जो भी लिया होगा देखो आपका 6 और ये जो बाइंग इसका था 6-6 मतलब 12 पॉइंट था, मैं आपके लिए 10 ही जोड़ रहा हूँ, छोड़ो सब। ठीक है? ये रिमूव करता हूँ। फिर आपका यहाँ पे जो रेंज था ये वाला लेवल, इसका पहला लो, दूसरा, तीसरा, चौथा ये देखो ट्रेल लाइन बन चुका है। आई होप समझ में आ रहा है। अभी ब्रेकडाउन देगा तो सस्टेन होगा ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये सबसे फेवरेट लेवल रेजिस्टेंस लेवल था इसका यहाँ पे ये वाला जो मन एक्यूरेट इसका हाई और जो डबल लो है ये, इसी पे टैप किया यहाँ से इसका लो तक ना टारगेट देगा। तो ये कुछ इस प्रकार का था, देखो 2 ही कैंडल में पूरा ब्रह्मास्त्र फाड़ दिया भाई ये। आपका देखो 10 पॉइंट अगेन मिल गया, ठीक है? तो इस हिसाब से चलता है इनका मार्केट गोल्ड का आपसे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब हाँ, यहाँ पे देखो इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए। यहाँ पे आपका 1 मिनट ट्रेड चला था, टाइम फ्रेम में आप देखोगे, तो 6:42 के आस-पास देखो क्या कर रहा है आपका, ध्यान से देखो। ये आपका डबल बॉटम का पेयर बना, ठीक है? और इसका जो हाई है इसी पे फ्रेंड यहाँ पे देखोगे रिटेस्ट करके ही अपसाइड का मोमेंटम निकाला है। हाँ, यहीं तक ना देगा ये, जो आपका डबल हाई है और दूसरा टारगेट इसका ये हाई होता। तो पहला टारगेट तो दिया ही भाई इन्होंने यहाँ तक एटलीस्ट डबल बॉटम के पेयर के साथ, और ये रेंज के ऊपर देखो सस्टेन भी हुआ है, समझ में आ गया? तो ये डबल बॉटम का ये भी यहाँ पे बेस ज़ोन था, तो इसी पे आएगा ना और कहाँ आएगा? तो जो भी बंदा होल्ड किया होगा यहाँ पे 6:48 के आस-पास देखो इंस्टेंट उसको 7 पॉइंट वही 7 पॉइंट दिया काट-पीट के। अरे यार! हट जा रहा है मेरे भाइयों। तो 7 पॉइंट देखने को मिला, ठीक है मेरे भाई? प्लस में 7 पॉइंट, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे चले फ्रेंड? तो ये था कुछ इनका, ये चैनल सबसे बेस्ट चैनल भी था, सस्टेन हुआ है। चलो तो अब आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड एक आपको रिस्क लेना था, ये डबल हाई है, ठीक है? और यहाँ पे आपका देखोगे परफेक्ट आपका ये ट्रेंड लाइन है ना, ये देखो असेंडिंग वो क्या बोलते हैं हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। ये इसका हाई रेखा पे लेवल है और इसका हेड है और ये लो और क्या हुआ सस्टेन हुआ, इसके लो ही तक ना टारगेट देगा, जो कि आपको देखने को मिला है, ठीक? ये चैनल भी है जो कि यार बच्चा भी यहाँ पे एक रिस्क ले सकता था डाउन साइड का, और ये तो आपका लेवल था ही। इधर कोई रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए? हाँ फ्रेंड, आपका ये रेजिस्टेंस लेवल तो काम तो किया है भाई, मानना पड़ेगा। इसके बीच का ये ज़ोन और ये तो हाई सस्टेन हो गया जो कि यहाँ तक का। देखने का ट्राई मिला है, द सॉरी हाँ, तो यहाँ पे जो भी बंदा लिया होगा इस चैनल पे, और ये आपका फ्रेंड ये दिखाई देखने को मिल रहा है फ्रेंड, ये जो रेंज है इसका मिड पार्ट वाला देखो ये, इसका जो लोअर है ना ये, और इसी पे आपका रिटेस्ट किया था और चैनल के साथ आपका इंस्टेंट ब्रेकडाउन दिया लो तक का। कितना पॉइंट है? ये जो भी होल्ड क्या किया यार, फट गया लेवल यहाँ तक देखो आप लोग को 15.75 16 पॉइंट मिला है। 16 पॉइंट फट गया फ्रेंड, जो भी यहाँ पे लिया होगा। चाहे यहाँ पे तो मैं लिया था जो कि इसने बाइंग का भी मेरे को मिल गया ना यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी लिया है, फ़ायदा लिया होगा उसको यहाँ पे एक्यूरेट, ये देखो आप लोग 15.5 पॉइंट दिया है प्लस में 15 पॉइंट। तो यही सब लेवल था। और हाँ फ्रेंड एक और चीज़ यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो रेंज था ये लो ही तक ना देगा भाई, इसका जहाँ पे मन है
तो यहाँ से जो सेलिंग आया आपका, ये तो 6 पॉइंट दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, ये आपका रेंज था। कौन-सा? ये इसका जो डबल लो है, पेयर डबल लो पेयर है, और यहाँ पे देखो एक आपका एक बेरिश फ्लैग यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेटअप में ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद ही तो ये सस्टेन हुआ है, ये जो कैंडल है, ठीक है? तो टाइम फ्रेम देख लो उसका, 7:32 के आसपास था कुछ लेवल आपका। और हाँ, ये एकदम बेस्ट लेवल था आपका, ठीक है? इसके हाँ, मिड पार्ट दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड, इसको लो पे रिटेस्ट किया है सेलिंग, फिर इसी पे आपका रिटेस्ट करने लगा, सेलिंग आ गया। और ये फ्रेंड पहली बार में नहीं, ये तो सस्टेन हुआ है, लेकिन अगेन इसी पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया प्रॉपर 2 बार। तो इसी का आपका यहाँ पे जो भी होल्ड गया होगा उसको अगेन 8.96 मिल गया। वो तो मैंने कर लिया है 15 पॉइंट काट-पीट के। फिर फ्रेंड आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलता, ये जो रेंज है, ये टाइम फ्रेम देख लो। 7:50 पे देखो क्या कर रहा है आपका, ये आपका डबल लो बना, फिर अगेन इसके यहाँ पे ले सकते थे, दूसरे वाले लो पे दिखाई दे रहा है, हाई के ऊपर सिस्टम देखो रिटेस्ट करके अपसाइड का मोमेंटम निकाला है, रेजिस्टेंस जो है हल्का से देखो, फिर यहाँ पे डबल लो का पेयर बना, ठीक है? फिर उसके ऊपर देखो आपका ये ब्रेकआउट दे दिया, ये हाई तक ना देगा टारगेट, तो इसका था दिया भाई। तो कितना पॉइंट मैं तो यहीं पे ले लेता, ये देखो एक्यूरेट 7.60 मिला है, और ये रिमूव कर देता हूँ। फिर इसके बाद देखो अब ये रेंज के आसपास क्या किया आपका, यहाँ से सस्टेन होने के बाद अगेन फिर ये आपका प्रॉपर ये सही से आया, फॉलो किया ना ये रेंज जो है आपका, जो डबल लो है इसको सही से प्रॉपर ढंग से वे में फॉलो किया है, ठीक है? हाँ, यही किया ये, और कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड यहीं तक मैं मिल गया था, फिर अगेन यहाँ पे ले सकते थे फ्रेंड, ये आपका जो बेस जोन से अगेन जो बाइंग उठा है ना, 2 कैंडल मिला है। पहले तो ये चेक करो कितना दिया था ये काट-पीट के, 7, और यहाँ पे जो बेस बना के उठा है फिर, वही 7-4 मान लो, काट-पीट के 10 जोड़ लो। वही क 10 ही पॉइंट दिया ये, सही बताऊँ तो मैं, बाकी का सब छोड़ो। फिर हाँ, फ्रेंड ये मेरा वर्ल्ड का सबसे फ़ेवरेट सेटअप बना था। ये आपका डबल हाई लिया, और ये रेजिस्टेंस ज़ोन भी था, आपको मैंने बताया अभी, ये देखो जो डाटा है इसका, ये लो लोअर का आपका रेजिस्टेंस ज़ोन था, तो आएगा यार, इसी पे टैप करके सेलिंग, यहाँ नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा? तो ये है। टाइम फ्रेम इसका सेलिंग का, इसका टाइम फ्रेम फ्रेंड आपका 8:13, और ये कुछ इसका लेवल बना था ट्यूजर कैंडल का, ठीक है? फिर इसका लो जैसे सस्टेन हुआ विद डबल हाई के साथ, और आपका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, ये क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, क्या इस रेंज के आसपास। तो यहाँ पे जो भी बंदा लिया होगा विद एम टाइप पे यहाँ पे लेवल भी बना है, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे लिया होगा इसके लो पे देखो, इस क्या है, सस्टेन हुआ है, इस पे देखो लो पे हल्का सा रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम निकाला। फिर उसके बाद आपका देखो फ्रेंड, ये बाइंग नहीं आई भाई, समझ में नहीं आया बाइंग, लेकिन ये फ्रेंड इसका जो डबल लो है ना आपका, ये डबल लो इसी पे रिटेस्ट किया है बार-बार। तो रिटेस्ट करने के बाद फिर इसका ये देखो, जो भी यहाँ पे सेलिंग कर रहा होगा, और इसका हाई का छोटा-सा रिस्क लेके देखो सस्टेन हुआ है ना, तो ये सब अरे यार प्रचार दिखा रही है। फिर ये तो को फट ही गया, ठीक है? और यहाँ पे आपका देखोगे एम टाइप लेवल भी बना है, दिखाई दे रहा होगा, ये लो क्या हो गया, सस्टेन हो गया यार। तो मैं तो भाई ऐसे ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे या हाई पे ले लिए होते, चाहे यहाँ पे रिस्क लिए होते। देखो पहली बार में नो पॉइंट, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला, तो जिसमें 9 में ये ऐड करोगे तो 9-9 18 पॉइंट का हो गया ट्रेड, ठीक है? 18 पॉइंट का हो गया। आगे चलते हैं, फिर देखो क्या हिसाब-किताब प्राइक्सन, बस प्राइक्सन को फ़ॉलो करते जाओ और ध्यान देते जाओ। एक फ्रेंड यहाँ पे यार, एक मेरा ऐसा लग रहा है होल्ड किया हुआ था क्या? एसएल हिट हुआ है। ये जो इसका फ्रेंड ये डबल लो है, हल्का सा यहीं पे मैंने प्लान किया था, लेकिन इसका हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, एंड देन यहाँ से सेलिंग आ गया। चलो ठीक है, इतना तो नॉर्मल है, यहाँ पे तो एंट्री लिया था। फिर अगेन अपन बाइंग का प्लान गया, कितना पॉइंट लिया है? 3 पॉइंट दिया है। मज़ा नहीं आया। इस हुच्चू को ना फ्रेंड, यहाँ पे यार यही आदत सही नहीं लगती इनकी, धोखाधड़ी वाली। मान लो कोस्ट टू कोस्ट है फ्रेंड, यहाँ पे एंट्री लिया यार, अब सस्टेनिंग में तो मैं क्या ही बोलूँ। ये 3 कैंडल मिला है, लेकिन यार ये पेल दिया। ये अब नीचे निकाल रहा है तो क्या फ़ायदा होल्ड करके यार। तो एक था यहाँ पे अपसाइड, 3 कैंडल फ्रेंड अपसाइड का मिला है। अब मैं क्या बोलूँ यार, रेड कैंडल बनाने लगा तो कट करना पड़ेगा ट्रेड। और ये जो मैं रियलिटी बताऊँ ना फ्रेंड, जो इसका डबल हाई है ना, ये ब्रेकआउट घूंचू दिया था। मैं यही सोच रहा था यार, इसके लो पे एक बार आएगा तो मैं रिटेस्ट करके यहाँ से लूँगा एंट्री। तो ये प्राइक्सन में अब यार मैं क्या ही कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सस्टेन तो हुआ था। ये देखो पूरा मिला है 3 पॉइंट। लेकिन ये थोड़ा ऊपर बना लिया होता तो यार मिल गया होता ट्रेड। भगवान तो नहीं हूँ ना यार, ये देखो सस्टेन हुआ था लगभग 3, और ये मैं इसी का ट्राई कर रहा था कि 5 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, फेंक दे दिया मोमेंटम। चलो, तो आपका ये जैसे इसका लो है, यहाँ पे हल्का से यार नहीं किया टैप, मैं भाई क्या ही कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये है इनका थोड़ा तो हाँ, यहाँ पे ये जो रेंज अब डबल हाई है, इसके नीचे सस्टेन हो तो ले सकते थे कि यहाँ पे फिर सेलिंग। समझ में आ जाता है यार, छोटा-सा गलती होता है ना, थोड़ा-सा भी 1-2 कैंडल तो पता चल जाता है कहाँ हो रही है मेरी गलती। तो ये सब था इनका लेवल तो ठीक है फ्रेंड, तो डाउन साइड के। तो यहाँ पे फ्रेंड अब एक आपका ये रेंज बना, और ये लोअर लोअर हाँ, समझ गया था, ये पोल था,
और कुछ इसी प्रकार का आपका लेवल, लेकिन क्या फ़ायदा है इसका ब्रेकआउट का? यही थोड़ा सही नहीं लगता प्राइक्सन। फिर आपका ये लो लोअर का क्या किया यहाँ पे सस्टेन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे, छोटा-सा हाई का यहाँ पे रिस्क लेके और प्रॉपर ये देखो सस्टेन हुआ। फिर अगेन ये अब हाँ, यहाँ पर एक्शन फॉलो कर रहा है, डबल लो था, इस पे देखो आपका रिटेस्ट किया, फिर देखो सेलिंग आ गया ना रिटेस्ट करके प्रॉपर, सस्टेन हुआ आगे भी, ये देखो सस्टेन किया, फट गया लेवल। तो ये था इनका कुछ लेवल इस प्रकार का। तो जो भी पर्सन ये फ्रेंड हाँ, ये टाइप स्ट्रक्चर किया है, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ले लिया था हाई का छोटा-सा रिस्क था 2 पॉइंट के आस-पास, तो फ्रेंड रिटेस्ट किया, सस्टेन हुआ, फिर इसका देखो फ्रेंड जो इसका लो है देखो इसी पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया। फिर यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना, लेकिन आपका ये जो लो है इस पे देखो फ्रेंड रिटेस्ट करके ये प्रेफर यहाँ से तो लेवल ही फट गया आपका, देखो रुका ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम इसका देखोगे सेलिंग का 9:28, तो ये इसका एक डबल लो था ये सेलिंग का। अब यहाँ पे लोगों तो भाई स्पाइक मार रहा है ना यार, इसीलिए ट्राई करा करो, यहाँ पे लेने का ट्राई करा करो जो इसका डबल लो है, प्रॉपर आपको सेलिंग करने देखने को मिलेगा। इसलिए पहले यार डिसाइड किया करो, यहाँ पे ले ले तो देखो यहाँ पे जो बंदा लेता है स्पाइक देखो कितना बड़ा मारा है, तो यहाँ पे चलती गाड़ी में आप हाथ लगाते हो। तो यहाँ पे लिया होगा, मैं तो भाई यहाँ पे कंट्री लिया था इस रेंज के आसपास, समझ गया था गलती है, लेकिन सस्टेन हुआ तो ये देखो आपका लगभग देखो 23 पॉइंट मिला। अगर यहाँ पे भी लिए होते देखो आपके हाथ में था, ये जो लो था ना कैंडल का, कितना पॉइंट दिया है देखो 22 पॉइंट देने का ट्राई किया, ठीक है? 22 पॉइंट। आगे चलते हैं अब, ठीक है? तो ये सब छोटे-छोटे लेवल था। ये थोड़ा यहाँ यहाँ पे एंड सस्टेन हुआ था यार, मैं यही समझ रहा इसका अगर लो पे से फ्रंट सस्टेन होता ना, तो मैं यहाँ पे सेलिंग लेता और पूरा होल्ड करने को मिल जाता। तब तो मेरे को लग रहा है हाँ, 30 पॉइंट मिल गया था। लेकिन चलो थोड़ा-सा प्राइक्सन भी गड़बड़ होनी चाहिए, नई गलती नहीं सीखेगा तो कैसे काम चलेगा? फिर ये तो हाँ, ये बढ़िया प्राइक्सन इनका चला था, ये लो लो ये भी देखो रिटेस्ट करके सेलिंग ही आया ना, अच्छा रेंज था। अब आगे चलते हैं। फिर आगे चलोगे फ्रेंड, यहाँ पे आपका एक रेंज बना है, यहाँ पे एक ले सकते हैं आप लोग 9:45 के आस-पास देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे आपका देखोगे डबल लो था, ठीक है? ये सस्टेन तो हुआ था यार, यहाँ पे यार ये जो रेंज है ना इसका, ये सस्टेन हुआ था लेकिन नहीं चला। फिर अगला कैंडल आपका देखोगे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना रहा है और इस लो के ऊपर देखोगे फ्रेंड सस्टेन हो रहा है। ऐसे याद रखना जब भी आपका एम टाइप लेवल बने, अगर ये जो डबल लो है ना इसके ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो वहाँ पे एक बाइंग ले लिया करो। जैसे कि मैं देखो मैंने बाइंग लिया, सस्टेन हुआ और ये देखो एकदम एक्यूरेट हाई तक टारगेट दिया और जो इसका लो था ये यहीं तक ना टारगेट देगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो तो ये रेंज होता है एक आपका, तो एक रेजिस्टेंस जो होता है यहीं पे ले लिया तो यहीं पे लो भाई जो भी है। तो कितना पॉइंट दिया आपका जो बाइंग था इसका? लगभग देखो आप लोग को 5.86 पॉइंट देने का ट्राई किया, 5 पॉइंट दिया भाई, लेकिन क्या फ़ायदा? लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ पे सेलिंग किया होगा इस रेंज पे, हाई का लिक्विडिटी लिया, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी, अगर उसके ऊपर एक भी कैंडल मिलता है तो वही 2 पॉइंट का रिस्क था और ये देखो आपका प्रॉपर ये 10 पॉइंट मिला। फिर उसके बाद आपका 10 5 15 हो गया और ये एक ट्रेड डाउन साइड का चला। देखो क्या किया, यही तो आपको लेवल को मैं तो चलो यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज पकड़ पा रहा हूँ, ये लो के नीचे तो सस्टेन हुआ है ना, ये लो के नीचे सस्टेन हुआ। अब ये देखो रिटेस्ट करने जा रहा है तो क्या कर रहा है फ्रेंड, इसके लो पे यहाँ पे आप डिसाइड डिसाइड किया करो। लेकिन ठीक है ना, इस पे लो पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया, फिर आपका देखो प्रॉपर ये क्या कर रहा है बॉक्स में ये सेटअप होल्ड करने लगा। अब ये आपको पता है अगर ऊपर निकालेगा तो ऊपर लो, नीचे देखो यहाँ पे आपको दिखा एक अच्छा खासा कैंडल देखो क्या ही सस्टेन हुआ। देर मत किया करो यार, ठीक है? नहीं तो देखो निकल जाता है हाथ से। ऐसा सेटअप है, सेटअप में आपका कर क्या रहा है यहाँ पे? आपका एम टाइप लेवल बना है, तो यही कहते हैं ना इसलिए फ्रेंड ये रेंज पकड़े होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को समझना नहीं पड़ता, वो मिल जाता है यहाँ तक का, ठीक है? और यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, एकदम रिटेस्ट करके प्रॉपर ये बॉक्स में होल्ड किया, एम टाइप लेवल बना और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वन वे में सेलिंग आ गया। एक वन वे में नहीं आया, हाँ ये कैंडल 2 कैंडल बना फिर उसके बाद सेलिंग आया। तो 15 में ये ऐड कर लो, ये जो रिटेस्ट करके जो सेलिंग आया एकदम एक्यूरेट आपका 15 में सो कितना था यार? 19 पॉइंट तो ये सेल हुआ है और ये जो आपका जो बाइंग आया था 19 में ये 5 ऐड करोगे तो आपका कितना हो गया? 20 24 और 24 में जो ये ऐड करोगे तो आप लोग 10 पॉइंट के आस-पास दिया था ना? 24 में 10 आप ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका? 34 हो गया ना? चलो आगे चलें? आगे चलते हैं। तो ये सब छोटे-छोटे लेवल था। जो भी बंदा लिया होगा आई होप ले लिया होगा। टाइम फ्रेम के साथ देख लो आप लोग। टाइम फ्रेम इसका 10:08 पे है, 10 बज के 8 मिनट के आस-पास है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड एक चीज़ आपको कन्फर्म हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक एक आपका हाई राइज का बार-बार चैनल फॉलो कर रहा है और एक यहाँ पे देखो ये डबल लो आपका पहला लो दिखाई दे रहा है, दूसरा लो ये दिखाई दे रहा है। बेस बन चुका है एक अच्छा खासा और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे एक सेटअप बना है, देखोगे।
क्या बना, ये देखो एक ट्रेंड लाइन इधर से है और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन इधर से, तो इसी में ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो बना रहा था और फाइनली सडन आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिला विद प्रॉपर बेस के साथ मिला यार, इससे ऐसी बात नहीं, अपॉर्चुनिटी के साथ मिला है। अभी हाई के ऊपर आपका सस्टेन हुआ भाई, करेगा इसके आसपास ले लिया होगा रेजिस्टेंस, थोड़ा मोड़ा वही देखो गैप किया है, फिर आपका ये जो हाई है ना फ्रेंड इसी पे आपका रिटेस्ट किया और इसके बाद आपका देखो हाई राई के ऊपर ये देखो सस्टेन हुआ, रिटेस्ट किया, हाँ परफेक्ट था, प्रेडिक्शन फॉलो किया, फिर उसके बाद टारगेट दिया इसका हाई का। तो इसमें कहाँ तक देने का ट्राई किया, यही यार इनका थोड़ा सही नहीं लगता प्रेडिक्शन, यार देखो ये अड़भंगी मूव करते हैं ये एटलीस्ट इसको यहाँ तक दे दिया तो मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता, देखो वही 1 पॉइंट के आसपास गैप कर दिया यहाँ पे, तो यही थोड़ा प्रेडिक्शन यार सही नहीं लगता मेरे को। 11:02 के आसपास दोपहर के कितना पॉइंट गैप खेला है, ये देखो आप लोग को 2.5 पॉइंट के आसपास खेल गया 2.26। लेकिन हाँ ये भी बात है यार, आपने मान लो जैसे यहाँ पे मैंने जैसे लिया इस रेंज के आसपास, तो पहला टारगेट यही होगा ना, दूसरा टारगेट ये होता, लेकिन दिया नहीं घोंचू ने। एटलीस्ट चलो यहाँ पे मिला तो है, अगर सही जगह मैंने लिया तो। ये देखोगे 16 पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद हाँ फ्रेंड ये यार दिया है, मैं इसको गलत कह रहा हूँ यार, दिया है दिया है। ये देखो फ्रेंड दूसरी बार में भी ये यहाँ पे फिर बेस बनाया, चलो इसका कैलकुलेट करते हैं, पहले इतना 16 पॉइंट मिला तो ठीक है। आपको फ्रेंड यहाँ तक देने का ट्राई तो किया, गलत जगह तो ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे थोड़ा ना लिया यार, यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया, तो वही है हल्का सा फ्रेंड, ये जो लो था ना इसको यहाँ पे बना लेना था एक और, तब यहाँ से निकाला होता, चलो कोई नहीं सही था भाई। क्या मैंने क्या कारण लिया, ये चैनल का मेरे को डायरेक्शन मिला ये होल्ड करने के बाद, तभी मैंने लिया, नहीं तो मैं लेता नहीं यहाँ पे बाइंग फ्रेंड, रियली बताऊँ तो। और यहाँ पे बार बार मेरे को दिखाई दे रहा है ट्यूजर कैंडल है, बेस जोन बन चुका है, तो देन तभी मैंने लिया बाइंग का, नहीं तो मेरा कोई लॉजिक नहीं था इसका बाइंग का यहाँ पे। तो 16 पॉइंट दिया कि 18 पॉइंट 16 पॉइंट दिया है। तो ये बाइंग ये जो फ्रेंड यहाँ से आया है, इसलिए मैं समझू यार लेवल को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं इसके हाई को यार, परफेक्ट प्राइजेक्शन को है। तो यहाँ पे हल्का से इसीलिए जानबूझ के उन्होंने किया, देखो क्या किए हैं, देख ध्यान से समझना। ये भाई सेलिंग आया भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, हाँ इस रेंज के नीचे फ्रेंड सस्टेन हो रहा है, रेड कैंडल दिख गया यहाँ पे कट कर दो ट्रेड, वही 15 पॉइंट हाथ में तो आया। फिर देखो अगेन ये जो डबल आपका हाई था ना फ्रेंड, ये डबल हाई आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपका यहाँ पे बेस बना है ठीक है, एंड बेस बनने के बाद इंस्टेंट ये देखोगे आपका अप साइड निकाला, इसको फिर भी यार यहाँ तक देना था, फिर निकाला होता नीचे, फिर उसके बाद आपका ये डबल हाई का ये ब्रेकआउट आपका दे दिया। तो कुछ इस प्रकार का इनका प्राइक्शन मार्केट का बिहेव ऐसे ही चलता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके हाई पे आपका रिटेस्ट करके मोमेंटम दिया है, तो यहाँ पे जो भी बंदा होल्ड किया हुआ इसके बाइंग पे ये डबल हाई है तभी मैंने लिया है, तो यहाँ पे आपका देखोगे 10 पॉइंट देने का ट्राई किया है, ये जो बाइंग आया प्लस में 10 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से चलता है, और तो वो है ही है डब्ल्यू स्ट्रक्चर है ही, यहाँ पे जो इसका हाई है ना इसे परफेक्ट बेस तो बनाया है नो डाउट, इसका हाई पे फिर ये बेस बनाया। ये हाई पे बेस क्यों बना है फ्रेंड, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे तो बॉक्स में फ्रेंड आपका देखोगे क्या कर रहा है, एक प्रकार का डब्ल्यू लोअर लो का बना के ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया विथ प्रॉपर, ये देखोगे चैनल आपका, अगर ध्यान से अगर देखोगे ना चैनल बना के अपसाइड का मोमेंटम दे दिया, और कहाँ का दिया है भाई, यही तक ना देखा है जो इसका ये वाला रेंज है, बस हैप्पी रहो। तो ठीक है, फिर आपका देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेलिंग कर सकते थे, ये देखो आपका जैसे अगेन डबल हाई बना, तो इसका लो सस्टेन हुआ, अब यहाँ पे देखो कि डबल लो का लिक्विडिटी ले रहा है, कुछ तो बात है, डबल लो का लिक्विडिटी लिया, और यहाँ पे भाई इस रेंज का आपका ऐसा लेना पड़ता भाई, जो रेंज है यहाँ पे टाइम फ्रेम 11:35 के आसपास, तो ये जो डबल आपका हाई है इसका लो है, इसी के आसपास आपको बेस लेना पड़ता, और यहाँ पे इसके बीच में वही 2 पॉइंट का रिस्क होगा, तो यहाँ पे एक डबल बेस बना आपका, तो बाइंग करते हैं आप लोग कितना पॉइंट मिल जाता है आपको यहाँ पे, ये देखो आप लोग को मतलब 14 पॉइंट देने का ट्राई किया, 14 पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना हेड है, और यहाँ पे हाई राइयर सॉरी लोअर लोअर का बेस हाई राई का देखो रिटेस्ट करके तभी तो अपसाइड का मोमेंटम निकाल रहा है इस लेवल पे, तो एक ही इनका छोटा छोटा लेवल था, और जिस हिसाब से था आप ट्राई कर सकते हो और ले भी सकते हो, और क्या है मैं बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर था, ये लोअर लोअर के हाई के साथ आपका स्ट्रक्चर के साथ ब्रेकआउट दे दिया, ये आपका ट्यूजर कैंडल, अब यहाँ पे लोगों तो भाई रिस्क है ना, इसलिए कहते हैं बॉटम कैप्चर किया करो, और हाँ मेरे को पता समझ में आ गया था क्योंकि एक डिमांड जोन था, अगर आता भी तो इसके नीचे आता है, यहाँ पे एक मैं फिर क्वांटिटी बढ़ा देता इस लेवल पे जो रेंज है ना, तो यहीं से बना के वो टैप करके बाइंग गया है, ठीक है। तो 14 पॉइंट का आपका अपसाइड का अगेन मोमेंटम देने का ट्राई किया है गोल्ड ने। अब आगे चले फ्रेंड, आई होप समझ चुके होंगे आप लोग, इसका कोई लेवल है क्या, अरे यार मैं फेवरेट लेवल पे आ गया फ्रेंड, देखो एकदम एक्यूरेट, इसके डबल इसका लो इसका हाई, और देखो डबल हाई पे आया था, अभी तो यहाँ से ब्रेक डाउन दिया इस पे रिटेस्ट करके क्या हाई सेलिंग आया था, तो इसी लेवल पे देखो यहाँ पे फ्रेंड आपका ये देखो ध्यान से इसी लेवल पे टैप करने आया ये वाला, ठीक है समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हाँ यहाँ पे सेलिंग आ गया, होल्ड कर सकते थे, और देखो
एकदम उसी लेवल पे टैप किया और यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा तो चलो कोई बात नहीं, मिस कर दिया, लेकिन आपको ये फ्रेंड यहाँ पे लेना था सेलिंग। ये जो रेंज है ना आपका पहला लो, ये दूसरा लो देखो, और यहाँ पे हायर के साथ यहाँ पे फॉलो है, इसका लो तक आपको टारगेट दिया है कितना पॉइंट, यहाँ पे होल्ड करते हो आप लोग देखोगे 11 पॉइंट देने का ट्राई किया है गोल्ड ने, विद प्रॉपर आपका ये जो डबल हाई है ना, डबल हाई के साथ 11 पॉइंट दे दिया। और क्या लोगे भाई साहब, 11 पॉइंट ही है ना, चेक कर लेता हूँ, अच्छा रेंज था। 11.32 यहाँ पे हाई पे लेते तो भाई ये तो बात ही अलग था भाई, 15 पॉइंट मिल जाता। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मिला। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को भी तो देख के लेना पड़ता है यार, चैनल था और आपको पता है क्या बना रहा है, बार बार आपका हाई रही इसी पे और लो लोड का इसी पे बेस बनाने के बाद हल्का सा रिटर्स करना है, सेलिंग आ गया विद बेस पे। अब यहाँ पे बाइंग लेते कि नहीं आप लोग बताओ, ये जो लेवल है आपका, ये लो इसका दूसरा लो, यहाँ पे बाइंग लेते हैं आप लोग, और ये देखो हायर हाई का क्या ही ब्रेकआउट दे रहा है ना बेस बना के, तो एक अच्छा रेंज था। अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ फ्रेंड आपका कंफर्म था, ये जो लो है आपका इसके आसपास अगर आता, इस पे आता तो एक आपका रेडी था 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का ऐसा, लेकिन इसके नीचे निकालते तो वही 3 पॉइंट का एसएल था, रखना पड़ता है भाई, इस हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर आपका ये यहाँ से आपका प्रॉपर बेस में ना हाई देखो यहाँ पे निकाल रहा है, और ये आपका जो रेंज था ये वाला देखो, ये देखो, ये इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, यहाँ पे देखोगे चौथा, ये रेंज सस्टेन हो रहा है ना, यहाँ पे एक बाइंग ले लिए होते आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होता, ये तो रेंज था ही, ये लो का बाइंग था ही, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। और आपका परफेक्ट देखोगे इसका ये वही डबल हाई बना रहा है, तभी तो देखो इस पे रिटर्स करके उठाया है, ठीक है, इसके डबल हाई पे, और ये भी डबल हाई रेंज है, तभी तो इसी पर रिटर्स करके उठाया, प्राइसिंग एकदम एक्यूरेट चल रहा है। तो ये था हल्का सा रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन ये आपका डबल हाई था, इसी पर रिटर्स करके ऊपर फट गया, ठीक है। और ये एकदम एक्यूरेट देखो, प्राइसिंग को फ्रंट फॉलो किया, डबल लो है ना, तो इसी पे तुम देगा टारगेट, दूसरा ये होता है, तीसरा ये लेवल होता है, ठीक है। तो एक ये आपका एक छोटा सा रेंज बना हुआ था, जो भी होल्ड किया होगा 12-10 के आसपास, कितना पॉइंट दिया, इंस्टेंट मिला, एक भी कहाँ रेड ग्रीन कैंडल बना, तो आपका देखो हाथ में दिया 26 पॉइंट दिया, 25 पॉइंट मान लो यार, 25 पॉइंट आपके हाथ में देके गया। फिर आगे चलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड ये, अगर ये तो चलो बेस था, इसको यहाँ तक, इसको टारगेट यहीं तक देना था, लेकिन ये फ्रेंड ये जो हायर ट्रेल लाइन है ना, यही इसको वहां तक लेके गया है, आसमान तक, ठीक है। तो ये था, अब आगे चलते हैं, आगे चलो इसमें फ्रेंड, ये रेंज के आसपास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस देखते जाओ। यहाँ पे आपका एक सेलिंग बना, जो लेवल है फ्रेंड उसको फॉलो करते चलो। अब ये लेवल आपका देखो फ्रेंड, डबल आपका हाई बन रहा है, ठीक है, और इसका लो लोअर का नीचे यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है, तो सस्टेन होने के बाद फ्रेंड यही है, थोड़ा सा प्राइसिंग यार खड़बड़ करते हैं, एटलीस्ट इस पे बाउंस कर लिए होते, टैप किए होते घोंचू लो, तो नहीं किया। यहाँ पे कोई लेवल है क्या इनका, लेवल तो है फ्रेंड, ये हाई है, लेकिन फिर भी कहाँ है फॉलो किए, देखो लो कितना बड़ा गैप खेले हैं इसके हाई के आसपास। अब वही है, संभल के खुद से ही चलना पड़ेगा। इस पे एटलीस्ट यार टैप तो कर दिया, तो इस रेंज पे टैप करके उठाओ, क्या दिक्कत है, कोई लेवल ही नहीं टैप किए यार, नहीं छुए हैं, चलो कोई नहीं। पहले ये चेक कर लो, मेरा कि ये रेंज बना था 12:45 के आसपास, देखो कितना पॉइंट दिया, ये 12 मैं सेलिंग का क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ थोड़ा दे दिए होते, 7 पॉइंट दिए हैं, लेकिन थोड़ा नीचे दे दे तो 10 पॉइंट मिल जाता, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया, पहले 7 पॉइंट देने के बाद ही। 7 पॉइंट कहाँ ट्रैफिक है यार, फिर अगेन इसीलिए ये तो लेवल था सेलिंग का, जिसमें आपका देखो कुछ इस प्रकार का यार लेवल बना है, ये तो रेंज है, और यहाँ देखो सस्टेन हुआ है नहीं, ये यहाँ पे टैप करके, तो यहाँ सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे देखोगे हाँ ये बेस बन गया इसी पे, तो एक कैंडल बना ऊपर, फिर आपका देखो इसी पे अगेन उसी पे आ गया, तो अब यहाँ पे डबल आपका लो बन गया है, तो यहाँ पे एक आप फ्रेंड एंट्री ले सकते थे बाइंग का, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखोगे हाई राई का पिनट फॉर्म बन चुका है। अब ये देखो ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है कि नहीं, चलो रिटेस्ट किया ट्रेल लाइन पे, ये आदत इनकी यही से नहीं लगती, सस्टेन हुआ है, हाँ चलो सस्टेन तो हुआ है, लेकिन फ्रेंड ये देखो ब्रेकआउट देते हैं, चलो ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तो यार ये अगला ही कैंडल ये रेड कैंडल क्यों बना देते हैं, ये यही आदत से नहीं लगती मेरे को। मैं तो चलो बच गया, यहाँ पे डबल लो पे लिया था, और ये रेंज के ऊपर यहाँ पे लिया था एंट्री बाइंग का, तो तब मेरा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आया, फिर इसी ये डबल हाई पे आपका टैप करके इंस्टेंट उठ गया है, लेकिन ये इनको करना नहीं चाहिए। चलो जो लोग यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लिए होंगे, कितना पॉइंट खा गया यार ये, जो ऊपर दौड़ा के एंट्री लेते हैं, देखो फ्रेंड 7 पॉइंट एसएल खा के ऊपर गया है, देख रहे हो, ये इनका पावर था। एसएल कहाँ खाया, ये ट्रेल लाइन रिटेस्ट बोलते हैं ना इसको, रिटेस्ट करके ट्रेल लाइन पे मतलब टैप करके ऊपर उड़ गया है ना, और ये आपका पीनट फॉर्म था ही, यहाँ पे देखोगे ये भी आपका रेंज है फ्रेंड, ये वाला है, अच्छा आप समझ में आ रहा है इसकी बात। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फ्रेंड आपका लोअर लोअर का ये बेस था, और हायर यहाँ पे क्या किया आपका, ये ब्रेकआउट दिया है, फिर रिटेस्ट करके पीनट फॉर्म बनाया है, कुछ इस प्रकार का फ्रेंड, आई होप समझ चुके होंगे। तो ये आपका जो 7 पॉइंट का 7 पॉइंट दिया है अपने, हाँ 7 पॉइंट आपको दिया है,
फिर अगेन यहाँ पे ले सकते थे छोटा सा, अब छोड़ो जाने दो, क्या ही मैं लेके करूँ, धोखाधड़ी तो देते हैं लेकिन 3 पॉइंट दिया, ये बाइंग चेक करूँगा कितना पॉइंट देने का ट्राई किया है। ये आप लोग का देखो फ्रेंड 11.74 दिया है, और उसके बाद यहाँ पे आपको चांस दिया है, अगेन दिया था, धीरे धीरे गया कैंडल, तो 11 पॉइंट पहले दिया है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये ऐड करोगे तो ये देखो हाई के ऊपर सस्टेन हुआ है, रिटेस्ट करके अगेन सस्टेन हुआ है यहाँ से 19 और मान लो 10 कितना हो गया, नहीं 11 और 19, एक जो ऐड करो तो 20 और 10 30 हो गया, 30 पॉइंट। तो ये देखो जैसे इसका ये आपका ये जो डबल हाई लेवल है ना, डबल हाई ये वाला डबल हाई है, इसी पे आपका देखो फ्रेंड दूसरा जो कैंडल है रिटेस्ट करके जा रहा है, ये जो डबल हाई लेवल है, ठीक है। और ये पिन एंड फॉर्म था, ये तो मैं बता ही रहा हूँ, वो एक काट पीट के मिल गया है 25-26। ये देखो ये जो रेंज था डबल हाई वाला, देखो प्रॉपर सस्टेन हो रहा है, फिर यहाँ पे भी आपका देखोगे बॉक्स में क्या कर रहा है, ये डबल आपका लो था, डबल हाई का ये क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया है। आई होप जो मैं बताना पा रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ समझ चुके होंगे। तो 150 के आसपास तक कुछ यही था लेवल, आगे सस्टेन हुआ है क्या, अरे भाई साहब फट गया यार, ये डाउन साइड का भी बढ़िया ट्रेड गया है। तो ये था कुछ फ्रेंड इनका लेवल, हाँ बढ़िया दिया है, पिन एंड फॉर्म धोखाधड़ी नहीं दिया है, एक होता है धोखाधड़ी देना, सही जगह लोगे तो फ्रेंड बच जाओगे आप लोग, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया डबल, ये समझ गया था ये ब्रेकआउट देगा, तो देन लिया हल्का सा लेके फिर सस्टेन हो गया। तो यही तो, अब देखो इसमें मेरा कितना एसएल निकल गया, देखो एक एसएल, ये दूसरा, ये देखो तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये देखो छठा, 6 एसएल इसमें निकल गया, तो कोई टॉप हाई क्वालिटी में रिस्क लूंगा, छः छः जो भी है 6 एसएल ले सकता हूँ हाई क्वालिटी। तो देखो मैं रिस्क बताओ आप लोग, मैं कहाँ हिट हो रहा हूँ, आप ही लोग बताओ। तो यहाँ पे देखो आप लोग फ्रेंड, यहाँ पे डबल अप का हाई बना, और ये आपका डबल लो बना। मैं यार मैं ले सकता हूँ आसान वाला ट्रेड मैं, लेकिन जानबूझ के नया ट्रेड ले रहा हूँ, हाई क्वालिटी रिस्क वाला ट्रेड ले रहा हूँ। मैं आराम वाला ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो ये मिल गया मेरे को, लेकिन आपके लिए इसलिए डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया से समझो, ठीक है। मेरे को हर ट्रेड की नज़र समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे डबल हाई मिला, यहाँ पे मैंने सेलिंग किया, ये देखो ट्रेड लाइन मिल गया, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, देखो सस्टेन हो गया। लेकिन आपके लिए बेटर वे में समझा रहा हूँ कहाँ मिल सकता है ट्रेड, आपको मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट हाई रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसी में सब बना हुआ है लेवल। तो यहाँ पे आप देखो कितना पॉइंट मिला, अब आ जाते हैं यहाँ पे 2:02 के आसपास देखोगे आपका ये हाई है, और यहाँ से एकदम एक्यूरेट देखो सस्टेन हुआ, कितना पॉइंट 13 पॉइंट दिया। हाँ देगा ना भाई, आपका ये जो रेंज जो बन चुका है, ये जो लेवल है आपका ये लो है, और इसी के आसपास टारगेट यही तक ना देगा। तो जो भी पर्सन है यहाँ पे जो भी होल्ड किया होगा, मैं तो ऐसे रेंज भाई लेता हूँ, रियलिटी में बताता हूँ। 12 पॉइंट मिला, ठीक है। तो फिर ये अगेन आपका यहाँ से उठा, ये डबल हाई का लिक्विडिटी लिया, फिर देखो आपका सस्टेन हुआ, और हल्का से देखो होल्ड करने लगा। तो यहाँ से देखोगे 12 पॉइंट से लेके आपका 1 मिनट फ्रेंड, तो फ्रेंड कैलकुलेट करते हैं। हाँ यहाँ पे अगर आप लोग होल्डिंग करते हैं डाउन साइड का, हाँ इस रेंज के आसपास 2 बजे के आसपास, तो कितना पॉइंट आपको मिल जाता है यहाँ पे, इसका कैलकुलेट कर लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप ले रहे हो तो कहाँ तक का प्लान करते हैं आप लोग बताओ, ये इसके आसपास ये जो रेंज था, ठीक है। कितना पॉइंट दिया है पहले वो करना जरूरी है ना कैलकुलेट। तो आप लोग का हाथ में दिया ये लगभग फ्रेंड 12 पॉइंट दिया है, ठीक है, प्लस में 12 पॉइंट। आगे चले, तो आगे चलोगे तो फ्रेंड आपको फिर अगेन कहाँ दिया ये देखो, इसका ये यहाँ पे बेस बना है, लो का लिक्विडिटी लिया, और अगेन इसी हाई डबल हाई से क्या किया सेलिंग आ रहा है। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पे ये होल्ड करते गए, होल्ड करते गए, देखो एक रेंज में, फिर अगेन यहाँ से बाइंग उठा के गया, फिर ये आपका डबल हाई के आसपास एक यहाँ पे सेलिंग करता है। तो यहाँ से आपका कितना दिया ये, इस रेंज के आसपास 8, और यहाँ पे अगर लेते इसका हाई का लिक्विडिटी लेके, ये देखो यहाँ से 8 में ऐड करोगे आप लोग 17, 17 8 8 कितना हो गया फ्रेंड, ये फॉल ही होते गया है क्या, हाँ फॉल हो गया है वो, चलो यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ तक है अभी, ठीक है। तो 17 8 कितना हो गया, इसी में कैलकुलेट कर लो, 17 प्लस में 8, और आगे चलते हैं फिर। तो ये सब था इसमें, देखो ये क्या किया ये यार, कोई भी यहाँ पे एंट्री लिया, वही देखो क्या ना क्या चाह रहा है इस ट्रेंड के आसपास, ध्यान से देखो टाइम फ्रेम इसका 15 मतलब 3:19 के आसपास, ये आपका डबल हाई दिखाई दे रहा है, और इसका पहला लो दिखाई दे रहा है, डबल लो, इसका ये रेंज है, देखो यहाँ पे सस्टेन हुआ, और ये ट्रेंड लाइन का देखो आप लोग लो, इसका लोअर कैंडल का ये लो, दूसरा लो, और यहाँ से आपका देखोगे सस्टेन हो गया। तो हाँ मोमेंटम आपको दिया है, हाई से एकदम एक्यूरेट एम टाइप लेवल बनाया, सस्टेन हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो ये आपका डबल हाई है,
और डबल हाई से यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, ये पहला लो ये दूसरा लो, ठीक है। तो एम टाइप यहाँ पे लेवल बना और इंस्टेंट यहाँ से देखो आपका ये हल्का सा रिटेस्ट करके ये सेलिंग आया ना भाई, आपके यहाँ पे एक सेल करते हैं इस लेवल के आसपास। टाइम फ्रेम देखो इसका 15:48, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए। फिर आप लोग का देखो फिर अब इसी में हाई लो कर रहा है, पीक लेवल में फॉलो कर रहा होगा पता नहीं, लेकिन मेरा भाई एक यहाँ पे सेटअप दिखा तो जैसे कि मैंने लिया। फिर आपका यहाँ पे देखो फ्रेंड एक ये रेंज बन चुका है, ये वाला रेंज। तो ये रेंज में आप देखो क्या कर रहा है, एक आपका पोल है, इसमें देखो आपका हाई लो हाई लो हाई लो बना रहा है। और यहाँ पे आपका देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे लो सस्टेन हुआ, तो समझ जाना चाहिए यार। और वो देखो प्राइसिंग के साथ आपका फॉलो होते हुए गया। आपका फ्रेंड प्राइसिंग को यहाँ पे फॉलो किया एंड देन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे 4:20, और आपका एक ये ट्रेड था 15:50 पे। तो यहाँ तक तो हमने लग रहा है ये कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे एक था सेलिंग का प्लान, ये रेंज के आसपास छोटा सा रिस्क था, ऊपर से स्टूम था इस रेंज के ऊपर, तो मैं कट कर देता यहाँ पे लिया। चाहे यहाँ पे लिया तो भाई यहाँ पे नॉर्मल बंदा यहीं पे लेगा ना, ये बॉक्स सेटअप समझ के। और ये आपका डबल हाई का लिक्विडिटी लिया इस रेंज के आसपास। देखो करना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो ये आप ध्यान से समझना मैं जो बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो इसका एम टाइप लेवल है फ्रेंड, ये आपका एम टाइप लेवल है, तो इसका जो लो है मिड पार्ट, इसी पे तो ये रिटेस्ट करके सेलिंग आ रहा है। तो जैसे इसका हाई है, ये देखो इसी पे आपका टैप करने का इस रेंज के आसपास, तो बहुत एक डिमांड जोन इसका था, ये रेजिस्टेंस जोन था। तो यहीं से एक्यूरेट आपका ये सेलिंग आ गया इसी इसी लेवल को टैप करके, ठीक है। ये रेंज था, ठीक है। तो जो बंदा यहाँ पे सेलिंग किया होगा एकदम 100% लेवल था। अगर ये ब्रेक करता है बाई चांस, अगर ये मान लो अपसाइड का निकाल देता है, करता है करता भी होगा, तो मतलब मेरा 1 पॉइंट 2 पॉइंट का रिस्क था, मैं एक यहाँ पे सेलिंग करता। तो सेलिंग करता है तो मैं मेरा रिस्क टूवर्ड 100% देखो काम करता ही है। तो यहाँ पे एक मैं करता तो यहाँ से मेरे को वही पूरा मिल जाता। तो ये सब था फ्रेंड आपका छोटा छोटा दो 15:50, मतलब सॉरी 3:50, और आपका ये 4:20 पे। तो 4:20 वाला कितना पॉइंट दिया होल्ड करते, तो ये देखो आपको 12, और ये कितना दे के गया है? ये तो इसका तो होल्ड हो गया ना। तो 12 पॉइंट आपको दे के गया, 12.5 पॉइंट दिया। और तो इसको फ्रेंड लिख लेता हूँ, लिख रहा हूँ मैं यार, फिर उसका तभी तो आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना पॉइंट मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया। तो 12 पॉइंट आपको मिला। अब आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे एक मेरा प्रेडिक्शन बना, ऐसा कोई लेवल है नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर रेड कैंडल तो बनाया था, फिर अगला कैंडल ग्रीन बना रहे, तो यहाँ पे कट करना पड़ेगा ना ट्रेड। तो ये सब था, ये तो प्रेडिक्शन को तो फॉलो किया था, लो पे देखो रिटेस्ट करके आया सेलिंग। तो ये सब था, कोई होगा लेवल ना, लेवल वल नहीं है। तो इसी में हमें सब हैंडल करके चलना पड़ेगा फ्रेंड। हाँ यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपका फिर अगेन ये अपसाइड गया, नहीं ले सकता भाई, मेरा लेवल ही नहीं, तो मैं क्यों लूँ बाइंग का। ये लेवल दिखाई दे रहा है, लेके ऊपर सस्टेन हो तो नहीं ले सकता ना। हाँ फिर अगेन यहाँ से आया, तो इसका आपका फ्रेंड देखोगे डबल लो का आपका बेस बना, ये देखो। तो यहाँ पे एक आप लोग छोटा सा एक बाइंग का प्लान कर सकते थे, ये लेवल है जो मतलब 4:45 के आसपास, जो भी 4:47। तो यहाँ पे आपका देखोगे टारगेट कितना दिया, 4.56 दिया। लेकिन आपका फ्रेंड यही तो ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान देना है कि आपका ये डबल हाई का लिक्विडिटी लेगा, और आपका यहाँ पे एम टाइप लेवल बना, ये आपका पोल था, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका लो लो का जो ट्रेल लाइन है यहाँ पे हाई हाई के साथ क्या करेगा, ब्रेक डाउन देगा। इसके लो तक का टारगेट दिया इसने ने, ठीक है, इन्होंने। तो ये इनका एक लेवल था, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रॉपर ये लो लो का यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, अच्छा लेवल था यार, सस्टेन हुआ है एकदम एक्यूरेट। आपको देखोगे 6 पॉइंट देने का ट्राई किया ये, और ये जो बाइंग था इसका सस्टेन हुआ ना भाई, हाई तक दिया ये, यहीं तक और कहाँ लोग है, यहीं तक देगा ये। तो 6 और 4 आपका कितना हो गया, 10 पॉइंट हो गया गोल्ड का। तो ये था। फिर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हैं आप लोग फ्रेंड, इसके लो पे आपको प्रॉपर ये बेस बना, और यहाँ पे सस्टेन हुआ। यहाँ पे देखो हायर है, आप यहाँ पे एक ले सकते थे बाइंग का प्लान, यहाँ पे भी ले सकते थे, छोटा सा रिस्क था। और प्रॉपर सबसे बड़ी चीज फ्रेंड, ये आपका हायर हाई लेवल था, देखो रिटेस्ट करके रिटेस्ट किया है, क्या हाई ब्रेकआउट दिया, ये हाई तक ना देगा और कहाँ तक देगा। तो ये आपका एक छोटा सा लेवल बना था। टाइम फ्रेम आपका टाइम फ्रेम 5 बजे के आसपास है। तो पहले ये कैलकुलेट कर लो, ये आपका ये डबल हाई तक दिया टारगेट, ठीक है। यही तक देगा, ये हाई पे रिटेस्ट करे बढ़िया फटा, ये लेवल था। ये डबल बॉटम का पेयर बनेगा, कितना पॉइंट दिया है? यहाँ बने में यहाँ पे तो 4-5 जगह था यार, जहाँ पे आप बाइंग का प्लान ले सकते थे गोल्ड में। तो 5:03 के आसपास है, देखो कितना दिया है, वन में 12.5 पॉइंट दिया है। तो मान लो 12 पॉइंट काट पीट के, ठीक है। तो यही था फ्रेंड आपका यहाँ पे लो लोअर का बेस बना, और यहाँ से लो लोअर का बेस बनने के बाद आपका परफेक्ट देखो ये। तो कैलकुलेट कर ले फ्रेंड, यहाँ पे ये रेटेस क्या और परफेक्ट है यार, इसी पे आएगा, ये देगा कहाँ तक, ये हाई तक।
मेरे यस्को में हाँ, ये तो हो गया 12 पॉइंट। फिर आपका देखो यहाँ पे सेलिंग कर ले सकते थे फ्रेंड्स, क्योंकि आपका ये जो ये लो है, इसका ये हाई है, टैप किया और धीरे-धीरे आया, ऐसी बात नहीं है और एकदम एक्यूरेट ये जो डबल आपका हाई है ना लेवल फ्रेंड, यहाँ तक एकदम टारगेट देने का ट्राई किया। तो 12 में ऐड करोगे आप लोग, लगभग ये फ्रेंड 5 साढ़े 5 पॉइंट दिया है, प्लस में 5 पॉइंट। और फिर इसके बाद ये देखो इसी लेवल पे टैप करके जो इसका डबल हाई है डब्ल्यू स्ट्रक्चर का, ये फ्रेंड याद रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होता है, डिमांड जोन होता है। तो इसी पे टैप किया और यहाँ से उड़ गया। फिर देखोगे ये इसका जो हाई है, सॉरी हाँ कैंडल का हाई है ना ये लेवल, तो इसी पे टैप किया, फिर यहाँ से बाइंग उठ गया। ठीक है, तो ये पहले ये बाइंग वाला इसका चेक करते हैं, जो भी यहाँ पे बाइंग क्या लिया होगा, मिल गया यार एटलीस्ट देखोगे उसको 10 पॉइंट दिया है। ठीक है, प्लस में आपको 10 पॉइंट मिला है। और रेजिस्टेंस लेवल है क्या, अच्छा ये फ्रेंड देखो क्या ही परफेक्ट यार, ये देखो जो डबल हाई है इसका, इसी पे देखो ये टैप किया और सेलिंग आ रहा है। ये सेलिंग नहीं आ रहा है, इसी का ये फॉलो किया है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे। देखो ये डबल हाई से क्या किया, जो भी सेल किया होगा मिला है भाई। प्रॉपर कितना पॉइंट सेल हुआ है, एक कैंडल ना थोड़ा होल्ड करके आया है, ये एक होता है डायरेक्ट वन में, नहीं थोड़ा होल्ड किया और इसने फिर अगेन 5 पॉइंट दिया सेलिंग। ये आपका छोटा सा एक देखो नन्ना सा बॉक्स सेटअप बना है, तभी तो सेलिंग आया यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 5 पॉइंट आया है। फिर आपका देखो अगेन ये बेस जोन है ना ये वाला लेवल, ये देखो इसका डबल हाई, लेकिन इसको डायरेक्ट ऊपर निकालना चाहिए यार, लेकिन हल्का सा एक देखो नन्ना सा एक कैंडल अंदर लिया इनसाइड में इस रेंज के, फिर देन टैप करके ऊपर निकाला। कितना पॉइंट, छोटा सा ही तो था रेंज यार। देखो 6 पॉइंट आपको मिल गया ना, 6 पॉइंट दे रहा है। उसके बाद देखो फ्रेंड एक होता है वन में स्पाइक मारता नहीं, धीरे धीरे जा रहा है, कट कर दो यार। वेट, लेकिन फिर भी यार अब ये जैसे यहाँ पे धोखाधड़ी तो दिया है, सस्टेन हो रहा है, लेकिन इसको कहाँ तक देना था टारगेट, हाँ फ्रेंड यहाँ तक इसको देना था, ये मैं एक्सेप्ट मानता हूँ। यहाँ पे उन्होंने धोखाधड़ी दिया है, यहाँ तक एटलीस्ट दे दिया होता, फिर यहाँ से सेलिंग आया होता तो मान गया होता मैं। लेकिन क्या फायदा यार इसका देने का। लेकिन हाँ हमने फ्रेंड ये रेंज हमने पकड़ा था और सस्टेन हुआ, जिसमें कि 6 पॉइंट दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रैप किया। और ये इसका डबल आई था तो इसी का ये सेलिंग लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप अब अपॉर्चुनिटी ले सकते थे तो डाउन साइड के लिए। ये देखो लेवल थे 70 मतलब 5:45 के आसपास। फिर आपका देखो दिखाई दे रहा है यार, डबल आपका हाई है, पहला हाई है दूसरा हाई है, नहीं तो मैं सेलिंग यहाँ पे नहीं लेता। और यहाँ पे देखो सस्टेन करने को मिल गया, ले सकते थे। आया ये लो तक, यही तक देगा पहले टारगेट, फिर यहाँ पे आया इस लो तक का देने के बाद ये देखो आपका बॉक्स सेटअप में क्या कर रहा है, डबल आपका हाई है और ये डबल लो से देखो डाउन साइड निकाला है, लो तक देगा भाई। फिर आपका ये देखो जो रेंज था, ये जो रेंज इस पे देखो डबल लो पे आपका रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया है पूरा। ठीक है, परफेक्ट रेंज था। हाँ मेरे तो फेवरेट सेटअप था, ये बना भी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी होल्ड किया हुआ इसको देखोगे एटलीस्ट कम से कम फ्रेंड 9.78 पॉइंट देने का ट्राई किया है, मतलब वही काटपीट का 10 पॉइंट। 9.78 अब यार उसके लिए लड़ाई करोगे, ये आपका जो रेंज था ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी जो भी बंदा होल्ड किया होगा देखो कितना पॉइंट दिया, लगभग मेरे हिसाब से 8 पॉइंट दिया ही है। देखो 7.78। फिर उसके बाद आप देखो फ्रेंड, हाँ ये एक मेरा फेवरेट लेवल ब्रह्मस्त्र, अरे यार हट गया। ये जो आपका रेंज है ये डबल हाई है, तो इसी पे आपका देखोगे बार बार एक बेस जोन डिमांड जोन बन चुका है, क्योंकि डब्ल्यू स्ट्रक्चर था भाई, इसी पे बेस बनाएगा और कहा अगर ये ब्रेक करते तो फिर सेलिंग आता, यहाँ तक दे दिया होता। लेकिन इसका एक बेस जोन था तो यहाँ पे आपका बेस बना इंस्टेंट। और यहाँ से देखो आपका 6:19 से लेके देखो ये एकदम परफेक्ट यार। ये भी बच्चा यार होल्ड कर रहा है तो छोड़ रहा है, तो मैं क्या ही फाइट करूँ। ये आपका देखो टोटल, यहाँ पे अगर बाइंग का प्लान किए होते तो आप लोग का देखो इंस्टेंट फ्रेंड 32 पॉइंट देने का ट्राई किया, 32 पॉइंट। समझ सकते हो आप लोग 32 पॉइंट क्या होता है, 32 पॉइंट में तो यार किसी का घर चला जाएगा। अलग पांडे का 32 पॉइंट गोल्ड का पता है, अलग पांडे का पूरा यूट्यूब का महीने का सैलरी। 32 पॉइंट, सो रियलिटी में यार 32 पॉइंट क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या होता है। अलग पांडे जितना उसका मान लो 100 चैनल है अलग पांडे का, उसका पूरे महीने का यूट्यूब की कमाई 32 पॉइंट मेरा दे के जाएगा। 1000 पॉइंट तो समझ लो उसका जितना भी उसका प्लेटफॉर्म है ना, तो जितना रिवेन्यू हो रहा होगा अलग पांडे का साल का, उतना ये 1000 पॉइंट मेरा गोल्ड का प्रॉफिट होगा। चलो वो सब छोड़ो, अब बाकी के चलो आगे। तो इसका लेवल देखो कहाँ तक देने का ट्राई किया, हाँ फ्रेंड इसको यहाँ तक देने का ट्राई किया था, ये हाई तक का, यही तक देगा। यहाँ पे मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, नीचे आ रहा है तो देखो थोड़ा ही मोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर गया है, फिर उसके बाद ट्रैप करके आ गए ये। ऐसे ही गेम खेलते हैं बड़े सेलर लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग का लेवल होता है। तो ये था आपका हाँ,
तो यही था और मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे देखो वैसे सेलिंग तो मिलने को तो मिला है, देखो क्या हिसाब किताब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये हाई है नहीं ले सकता है। हाँ, ये लो अगर सस्टेन हो रहा है तो मैं एक यहाँ पे सेलिंग लूँगा, देखो सस्टेन हुआ, ये आपका लो सस्टेन हुआ, मिला, ये एक्यूरेट कितना पॉइंट, वोलेटिलिटी है यार, मोमेंटम देखो दे रहा है ना, 10 पॉइंट के आसपास मिल गया फ्रेंड। इसका कुछ लॉजिक है क्या? इसका ये चेक करना है लो कहाँ का बना रहा है। हाँ, यहाँ के इसी के आसपास बना रहा है फ्रेंड, ये जो रेंज है। थोड़ा सा रह गया, अब मैं इसके लिए फाइट करूँ यार, हल्का सा रह गया, 0 पॉइंट नहीं दिया, ये लो ही तक दिया है। फिर आपका यहाँ पे बेस बन रहा है, देखो इस रेंज के टाइम फ्रेम देख लो आप लोग, टाइम 6:32 पे। फिर ये जो फ्रेंड इसका लो है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो ये बाइंग लो एकदम एक्यूरेट, देखो हाई तक मिला आपको, ठीक है, हाई तक दिया कि नहीं आप लोग बताओ, दिया है, कितना पॉइंट दिया देख लो, इसके हाई के ऊपर मैंने लिया तो देखो 13 पॉइंट नहीं दिया है, प्लस में 13 पॉइंट। अब यहाँ पे फ्रेंड आप लोग क्या करोगे बताओ आप लोग, यहाँ पे आपका फेवरेट रेंज बना, मेरा भी रेंज बना, ये डबल हाई देख के मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया, ये देखोगे ये रेंज सस्टेन हो रहा है, ले सकते थे, ये आपका लो देखो सस्टेन हो रहा है, और ये लो सस्टेन हो रहा है, लो लो, फिर आपका ये देखो लो तक का टारगेट दिया, आगे सस्टेन हो गया। अच्छा, ये देखो आपका ये क्या कर रहा है, बॉक्स सेटअप यहाँ पे बन रहा है, ये पोल था, तो ये नीचे निकालेगा तो नीचे लो, देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आया प्रॉपर इसके लो पे, कैंडल के लो पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया, देखो कहाँ तक आया, अरे भाई साहब रुक जा, फिर उसके बाद आपका ये देखो ये रुका ही नहीं, सस्टेन होते गया, तो देखो ये होता है अक्षय का पावर, क्यों डबल टॉप देख के मैंने लिया, और एक सेलिंग का इंपॉर्टेंट रेंज भी बन चुका था, तो यहाँ पे भी ले लिए होते आपका यार, सस्टेन हुआ है देखो आप लोग का, 17 पॉइंट ये दिया, फिर ये आपका बुक सेटअप यहाँ पे होल्ड करने लगा, ये बाइंग भी तो फट सकता है ना, लेकिन नीचे निकाल रहा था यहाँ पे नीचे लो, तो देखो यहाँ से नीचे निकाला तो 17 कितना हो गया फ्रेंड, 34 पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो रहा है, ये 17 पॉइंट आपको मिला, यहाँ पे मिला ही है भाई, ये यहाँ तक, ठीक है, ये तो अभी तक तो प्राइसिंग का बढ़िया चल रहा है, लो पे देखो फ्रेंड आपका रिटेस्ट करके सेलिंग आया, अब ये देखो अब इसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, ये चेक करना है कितना पॉइंट दिया, चेक कर लो इसके लो से, ये देखो आपका प्रॉपर प्लस में 10 पॉइंट मिल गया, फिर आगे चेक करें, फिर इसके बाद देखो आप लोग इसका पहला लो दूसरा लो, और इसी पे आपका रिटेस्ट करके यहाँ पे देखोगे आपका डबल बॉटम आपका बना है ना, समझ में आ रहा है, तो आपके डबल लो पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया, फिर आपका ये सॉरी डबल लो से, हाँ, फिर बाइंग का एक लेवल बना आपका, कितना पॉइंट दिया ये चेक कर लो बाइंग इसका, 19.55, मतलब कि कितना हो गया यार, 19.55, 7.55 के आसपास, फिर ये बाइंग उठा तो कितना पॉइंट दिया आपका, ये हल्का सा 5.5 दिया है, रेजिस्टेंस लेवल है ना आपका, ये लेवल बन चुका है, क्यों मैं कह रही इस लाइन को मैंने खींचा, तो ये आपका जो लेवल है ना आपका एम टाइप बना है, तो ये जो इसका लो है ना, ये आपका ये बार बार ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये था, हल्का सा ऊपर गया, तो मतलब काट पीट के आपको 5 पॉइंट दिया है, फिर यहाँ पे एक सेलिंग रह सकते थे, ये पहला हाइक तो भाई ये भी सही था, ऐसी बात नहीं है, तो अगेन दूसरे पर जा रहे तो क्या दिक्कत है यहाँ से, तो वही 7-5 कितना हो गया आपका, 8 9 10 11 12, तो 12 पॉइंट हो गया, आगे उठ चलते हैं। हाँ, ये आपका फ्रेंड बेस्ट लेवल था, ये जो रेंज था ना, दिया यार, 7.5 दे दिया, और क्या लोगे, इसका सेलिंग का टाइम फ्रेम 8:09 के आसपास था, अच्छा रेंज था, परफेक्ट सेलिंग आ गया, लो तक का दिया, इसका बेस जोन है क्या, तभी मैंने लाइन खींचा है। अच्छा फ्रेंड आपका देखो डबल लो पे आया, मैं भाई यहाँ पे बाइक लूंगा, मैं 100% बाइक लूंगा, ये भी आपका डबल लो बना है, और बाइंग सस्टेन हुआ है क्या, ये देखो फ्रेंड क्या ही बाइंग फटा है, वो तो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब था फ्रेंड आपका लेवल, ठीक है, गोल्ड का, और ये भी सही था, ये तभी तो मैंने जोड़ा है यार, ये बाइंग का मैंने लगाया ना हिसाब किताब, 6 पॉइंट था, 7 6 ये, और आपका ये जो सेलिंग आया 7 6 13 कितना हो गया, 7 6 आपका 6 6 12, 7 6 13 हो गया ना, वो जोड़ लिया मैंने। अब यहाँ पे फ्रेंड आपका ये जो बेस जोन बना है, इसका कैलकुलेट करोगे लोअर लो के साथ, बेस जोन बनने के बाद आपका ये देखो ये लो डबल लो बना, ये आपका हाई के सस्टेन हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनना है आपका ये क्या बन रहा है, ये आपका हाई राई का देखोगे, ये देखो क्या बन गया, इसका पहला हाई कर्नल का, ये दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, और ये आपका लो का बेस बना, तभी तो ऊपर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये देखोगे डबल लो, ये भी डबल लो ये, और ये आपका देखो ट्रेल लाइन है कुछ इस प्रकार का, ये देखो एक आपका एक मेरा फेवरेट सेटअप बन चुका है यार, पूरा मस्त लेवल है, तो इसका देखो ब्रेकआउट दिया है, लेकिन सस्टेन, पहले ये देखो, पहले ये चेक कर लेते हैं यार, एटलीस्ट इन्होंने यहाँ तक ट्राई तो किया है देने का,
ये जो आपका रेंज था, थोड़ा मोड़ा रह गया लेकिन चलो देने का ट्राई किया है। कितना पॉइंट है देख हिसाब लगा लो। एटलीस्ट आपको फ्रेंड ये दिया है 10 पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया है। तो ये था आपका कुछ लेवल इनका। और उसके बाद आपका एक यहाँ पे, हाँ ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, वही इसी का ब्रेकआउट दे दिया था। फिर आपका यहाँ से सस्टेन हुआ और ये इसी के आसपास आपका ये देखो, ये जो रेंज है डबल लो और इसी पे आपका बेस बनाया। और यहाँ पे आपका देखो, ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहे हैं। आपका एक यहाँ पे देखो छोटा सा लेवल बना, डबल हाई था, ये डबल लो का पेयर बना, बाइंग फटा, छोटा सा लेवल था यहाँ पे। ये देखो 6 पॉइंट के आसपास है, रेजिस्टेंस लेवल है ना भाई, लेगा ये इसके आसपास। तो ये आपका डबल लो का यहाँ पे एक इंस्टेंट बना, ले सकते थे टाइम फ्रेम 20:43 पे 8:40 के आसपास। देखो ये 5 पॉइंट दिया और फिर अगेन रेजिस्टेंस है तो हाई का लिक्विडिटी लिया एंड देन ये टारगेट यहाँ तक दिया, ठीक है प्रॉफिट। तो यहाँ से आपका देखोगे एकदम एक्यूरेट, मतलब 5-5 10 पॉइंट हो गया ना इसी में। फिर उसके बाद यहाँ से देखो अब ये डबल लो का आपका बेस बना रहा है इसके हाई, इस रेंज के आसपास। देखो यहाँ पे बेस बना तो हाई तक ना देगा टारगेट, फिर अगेन ये वही 5 ही पॉइंट दिया। अभी अब इनका एक रेंज बन चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड आपका ये लास्ट में क्या किया है अगेन देखो, यहाँ पे होना हुआ क्या है देखो ध्यान से, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका देखोगे पहला हाई और इसका ये हाई है, और यहाँ पे आपका देखो छोटा सा लेवल है, ये दिख रहा है यहाँ पे एम टाइप लेवल है, तो इसका लो के नीचे देखो सस्टेन में रिटेस्ट किया। और ये जो डबल लो है आपका, ये हल्का सा देखो रिटेस्ट करके यहाँ से परफेक्ट इसका लो तक का देने का ट्राई किया है, ठीक है डबल लो का, और यही तक देगा ये, और कहाँ तक देगा। तो ये सब था, कितना पॉइंट दिया है अगर जो भी होल्ड किया होगा पर्सन, तो यहाँ पे देखोगे 9.5 पॉइंट दिया है, ठीक है। और यही है, यहाँ पे आपका डबल लो तो लेवल है ही, और यहाँ तक टारगेट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं। ये आपका अच्छा रेंज था, चूंकि दिया है भाई, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखो आप लोग, ये बॉक्स में होल्ड किया, अच्छा नहीं था। ये लिक्विडिटी लोग लेते हैं, लिक्विडिटी क्या है यार, बच्चा भी ले रहा होगा। यहाँ पे डबल लो आपको दिखाई दे रहा है, रेंज बेस जोन है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा। हाँ ये है कि आप लोग यहाँ पे ले रहे हो तो छोटा सा आपका यहाँ पे इसके बीच में ले ये रिस्क था, कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे ले रहे हो बाइंग, तो आपका यहाँ पे देखो 1.76 पॉइंट के आसपास रिस्क था। और फिर इसके बाद तो आपका देखो प्रोडिक्शन इसका क्या ही चला है, देख लो। अरे यार मैंने ये ऐड किया कि नहीं, कितना पॉइंट दिया ये सेलिंग का मेरे को, हाँ वही 9 पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ले सकते थे, ये जो डबल लो था, यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे लो बाइंग, इसका जो डबल लो है यहाँ पे सस्टेन हो तो बाइंग लो। और इसका ये जो आपका हाई, इसका ये कैंडल का लो है डबल लो, यहाँ पे इसका छोटा सा यहाँ पे रेस्ट था, लेकिन वही बेस बना के उठा यहाँ से, तो ये डबल हाई तक का ये था, और यहाँ तक था, मैं खुश था, ठीक है। एक छोटा सा ऐसा हिट हुआ था, मैं बताता हूँ क्या हिट हुआ था आपको। फ्राइडे का तो था ट्रेड, ये तो ठीक था एकदम एक्यूरेट, मेरे अगेंस्ट में गया था ये, 9.5 पॉइंट मिला बाइंग का, मिला। फिर उसके बाद यार मैं यहाँ पे यार थोड़ा सा शोक हो गया यार, शोक, ठीक है। एंट्री एक यहाँ पे लिया था यार, लेकिन नहीं मिला यार, सस्टेन हो रहा था। ये देखोगे 2 कैंडल मिला, एटलीस्ट चलो जा रहा है यार, लेकिन इस पे प्रॉपर सही से तो बेस बना के जाओ यार। यही आदत सही नहीं लगती, कोई लेवल की फॉलो नहीं किया यार। यहाँ पे करता तो मैं ले लिया होता बाइंग, लेकिन अब यहाँ पे फिर लिया तो साले ने फिर 2 कैंडल देके आगे इसी में ट्रैप होने लग गया। वो यहाँ तक तो सही था, सही लेवल मिला, डबल हाई तक दिया। मैं गलत ट्रेड भी नहीं ले रहा था फ्रेंड, ये मिला मेरे को, देखोगे 2 पॉइंट मिला, फिर अगला कैंडल ले ले लिया, 1 पॉइंट यहाँ पे असल चला गया, 1.18। और अगेन फिर जब देखो यहाँ पे अब ट्राई किया, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट दे रहा है यार, एकदम बहुत अच्छा रेंज था यहाँ पे। ये देखो ये डबल हाई, पहला दूसरा तीसरा 3 हाई था, उसी का सस्टेन और डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, सोच रहा था ऊपर यहाँ तक दे देगा टारगेट, लेकिन यार ये टारगेट नहीं दिया यार, घमुच्चू मेरे को बना रहा था यार। टाइम फ्रेम देखोगे 22 आपका 17 पे, यहाँ पे देखो टोटल 3 पॉइंट यहाँ पे मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ट्यूजर कैंडल बनाने के बाद अब ले लिया अगला ही कैंडल, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो एंट्री ही था, जिसमें कि ये देखो आओ 1 पॉइंट यहाँ पे लिया, तो 2 वही 2.5 पॉइंट चला गया मेरा, ऐसा क्या ही बताऊँ। फिर ये देखो फ्रेंड, फिर यहाँ पे एक मैं एंट्री लेने का ट्राई किया था क्या, नहीं ऐसा लेट हो गया था। फिर यहाँ पे देखो ये आपका इसका ये जो हाई था, यहाँ पे एक ट्राई किया बाइंग का, तो सस्टेन हुआ था, देखो सुबह यही गैप अप हो गया आपका 3:35 के आसपास।
सॉरी नहीं यार, यहाँ पे तो आपका क्लोज ही हुआ था मार्केट 2229 पर, ठीक है। रात के मेरे को लग रहा है 10:30 बजे तक मार्केट ही चला था। तो यहाँ पे लिया तो आपका यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सही चला, देखोगे जिसमें 6 पॉइंट देने का ट्राई किया था। हाँ 6 पॉइंट मिल गया, जिसमें देखोगे मेरा 2.5 पॉइंट ऐसा गया, वही दिखाई नहीं, 1-1 पॉइंट का हुआ था। ये यार इसको दे रहा तो यहीं तक दे देना था यार, इसका क्या लॉजिक बनता है? हाई अगर देखोगे इसके बीच में कहीं भी कुछ ऐसा लेवल ही नहीं था। तो ये 2 कैंडल मिला, लेकिन अगला कैंडल ले लिया और यहाँ पे लिया, सॉरी हाँ डाउन साइड का, तो यार ये कैंडल ले लिया, तो ठीक है, ये एक अच्छा ट्रेड था। तो आपका ये था प्लस में 6 पॉइंट बाइंग का मिल गया। तो आज सुबह का ये देखोगे 22 जून का 3:30 बजे के आसपास है। तो अब यहाँ पे फिर आपका डबल हाई बना, यहाँ पे जो भी बंदा सेल किया होगा, ये आपका हाई का सेलिंग था, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसका हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और यहाँ से आपका एकदम प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या एकदम एक्यूरेट, ये देखो कितना पॉइंट मिल गया जो भी होल्ड करते, देखोगे 10.5 पॉइंट देने का ट्राई किया है, ठीक है गोल्ड। और आपका यहाँ पे प्रॉपर ये देखोगे ये लेवल बना है, अच्छा नहीं था, कितना 10.5 मिलेगा। इसका लो चेक करोगे तो हाँ मैं ये देखो यहाँ पे घोचो फॉलो कर रहे हैं इसका डबल आई का, चाहिए इस लेवल पे अच्छा रेंज था, देगा भाई इसी के आसपास देगा, ये डिमांड जोन है ना। तो ये था 10.5 मिला, फिर आपका ये एक अच्छा रेंज था, ये डबल हाई का, ये डबल लो का, जो भी यहाँ पे बाइंग किया होगा देखो इंस्टेंट मिल गया, कितना पॉइंट देखो 10-14 कितना हो गया 24, और ये आपका ये देखो ये आज ही का फ्रेंड, ये परफेक्ट, यहाँ पे जो भी बंदा ट्रेड यहाँ पे लिया होगा देखो सस्टेन हुआ, क्या ही बढ़िया चला, 24 में ऐड कर लिए, 24 में 15 कितना हो गया आपका, 25 में 15 ऐड करोगे तो 30 और 40 में ये हो गया। तो ये मंडे का एनालिसिस है, वो तो बात की बात है, ये तो आज भी बढ़िया चल रहा है, सस्टेन हुआ यहाँ पे, जो भी बंद मैंने बाइंग लिया था कि यहाँ पे इसके लो पे, जो लो पे बेस बना है इन्वर्टेड हेडन था, हाई राइट यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट दे रहा है, और इसके लो के ऊपर देखोगे सस्टेन हो रहा है, वो बढ़िया चला, हाई राइट का देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये आज का है फ्रेंड मंडे का है, 5:38 पे देखो ये क्या ही फटा यार लेवल बाइंग का। अरे यार ये देखो आप लोग क्या ही सस्टेन हुआ, ये जो मेरा बाइंग गया था ना, लगभग देखो फ्रेंड 75 पॉइंट दिया है, 75 पॉइंट, माइका लाल कोई धरती का 75, ये और जो 45 कितना हो गया, 5 ऐड करोगे तो 80, 80 में 40, 120 पॉइंट हुआ। और एक ये हाँ हल्का सा यार एक छोटा सा सेल चला गया, ये जो डबल होता फ्रेंड ये बेस बना रहा था, तो मैंने यही एंट्री लिया था, देखो 2 कैंडल मिला, लेकिन यार ये हाई एटलीस्ट यहाँ तक दे देना, तो यार अन लेवल यार गैप साला खेल के नीचे जा रहा था, तो यही थोड़ा खराब किया, नहीं तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए रेडी था, लेकिन ये टैप ही नहीं किया, तो मैं क्या करूँ। फिर आपका यहाँ पे देखोगे ये मैं ले लेता, ये जो रेंज है यहाँ पे सस्टेन होगा नीचे, प्रॉपर कुछ इस प्रकार का ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे ले लिया होता, वही एक पॉइंट का, 1 पॉइंट गया कोस्ट टू कोस्ट यार, यहाँ पे लिया था, ले लिया, तो मैं क्या करूँ। फिर अगेन यहाँ लो तक का आपका बेस बना है, फिर अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से तो फट ही गया लेवल, देखो ये इसको लो पे रिटेस्ट करके फट गया, तो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ यहाँ पे, ये भी हाथ में था मेरे, मैं सही बताऊँ तो 10 पॉइंट दिया है, फिर आपका यहाँ से 120 में 10 ऐड करोगे तो, और 20 ये 20 10 30, 150 पॉइंट हुआ आज का मंडे का। इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाना था, परीक्षण इन्होंने खराब किया इसके हाई पे, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। यहाँ से देखोगे आपको ये डबल लो बना, सॉरी डबल लो, और हाई पे देखो रिटर्स के यहाँ पे एक बाइंग ले सकते थे, और ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा था, तो सस्टेन हो गया, तो इसको फ्रेंड यहाँ तक का टारगेट देना था, परीक्षण तो साले खराब ही करते हैं, इसको यहाँ तक देना था, मैं यार इसी का वेट कर रहा था, साले ने हुआ ही नहीं, कोई इस लेवल का लिक्विडिटी ले रहा है यार, गजब है, अच्छे रेंज का नहीं ले रहे, इसके हाई का यहाँ पे लेना था, यहाँ पे लेते हो मैं होल्ड करता पूरा सेलिंग का, लेकिन ये अब यहाँ पे लेना पड़ेगा ना यार, यहाँ पे नीचे सस्टेन हो रहा है इस लेवल के नीचे, रेड कैंडल बना तो लिया, और आपका 150 में ये ऐड कर दूं, बढ़िया चला था ट्रेड ये भी यार, देखोगे आप लोग इस रेंज के आसपास देखो क्या ही चला है, 25 पॉइंट दिया है, तो 150 में आपका कितना हो गया, 175 पॉइंट हो गया ना। और फिर उसके बाद आप देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका देखोगे डबल आपका हाई बना, देखो सस्टेन हुआ, फिर इस पे रिटेस्ट करके आपका प्रॉपर ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, तो 175 में जो भी बंदा यहाँ पे सेल किया होगा, चाहे यहाँ पे भी छोटा सा रिस्क था आपका, और लगभग 8 पॉइंट देने का ट्राई किया है, ठीक है। हाँ ये आपका देखो हाई तक टारगेट देगा, तो 75 में 175 में ऐड करोगे तो कितना हो गया, 185 हो गया, काट पीट के 183, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग का प्लान करना था इस रेंज के आसपास, सस्टेन हुआ देखो, फिर आपका यहाँ पे देखो बुक्स में होल्ड कर रहा था,
और यहाँ तक का मेरा टारगेट था, लेकिन ये देखोगे इसके हाई पे सस्टेन होकर, देखो ये हाई पे सस्टेन होकर ऊपर फट गया यार। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, देखो ये फट गया। यहाँ पे मैंने एंट्री ले रखा था, तो हाई रही, और इसका हाई रही को देखो रिटेस्ट करके क्या फटा है। तो 100 कितना था भाई, 100 मान लो 85 था ना। तो यहाँ पे जो बाइंग ऐड करोगे तो आप लोग देखो ये आपका कितना हो गया, 185 में 25 ऐड कर दो, 90। आपका 210 हो गया ना। फिर आपका ये, फिर देखो ये डबल हाई का, ये देखो क्या ही ब्रेकआउट दे रहा है। ये मेरा फेवरेट रेंज भी है। तो डबल लो का आपका पेयर बना, ये सेलिंग का मेरे को नहीं पता भाई, ये लेवल ये भी नहीं पता। लेकिन ये डबल लो पता चला, हायर ये लेवल पता चला, बुलिश फ्लैग है। और देखो रिटेस्ट करके क्या ही ब्रेकआउट ऊपर फट गया ना। तो ये एक मेरा बाइंग जोन बना था, जिसको मिला है 210 में ऐड कर दो ये। देखो 15 ऐड कर दो तो 220, 225। और यहाँ पे आगे चेक करोगे तो इसका यहाँ पे देखो एक आपका एक सस्टेन हो रहा है, ठीक है, ये रेंज के आसपास सस्टेन तो हो गया मेरे भाइयों। यहाँ पे आपका हेड एंड था, कोई भी यहाँ पे लिया होगा इस रेंज पे सेलिंग का, ये इसका हेड है। यहीं पे ना लेगा भाई बंदा इसका देख के, और ये तो भाई सस्टेन हो रहा है। अब जहाँ तक जाए, जहाँ तक क्या जाए, इसका यार एक लेवल था ये डबल लो वाला। अब यही नीचे निकाल दिया तो क्या ही करोगे, यहाँ तक इसका टारगेट दे दिया। अब बाकी का हाथ में इसका लिक्विडिटी ले तो ले रहा है ये रेंज के आसपास। तो कितना पॉइंट दिया है आपको, जो भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा, 11-12 पॉइंट दे दिया है। यहाँ पे बाइंग लूँ क्या, यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करता हूँ। ये लिक्विडिटी तो ले रहा है, सस्टेन होगा तो बढ़िया मोमेंटम देने का ट्राई करेगा। और एक नीचे निकाला है। तो फ्रेंड आपका 220 में ये ऐड कर लो, कितना हो गया, 230 पॉइंट कैप्चर कर लिया अभी तक, 12 ये 1:30 बज रहा है गोल्ड का। तो चलो टोटल आप कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड आपका। फ्राइडे का हमने कितना पॉइंट ट्राई किया कैलकुलेट करने का। आपका 6 प्लस में 16, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद आपका 14 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 5, फिर आपका 7, फिर 14 पॉइंट, फिर 4, फिर 10 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 10, फिर प्लस में 10, फिर प्लस में 4, 8, 10, 10, 7, 15, 10, 18, 22, 34, 16, 10, 14, फिर उसके बाद आपका 11, 25, 7, 30, 12, 17, 8, 12, फिर उसके बाद 10, फिर 12, फिर 5, फिर 10, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 10 पॉइंट, 32, 10, 19, फिर उसके बाद 34, 10, उसके बाद 12, फिर उसके बाद 10, फिर 10, फिर 5, फिर 9, फिर 9, फिर उसके बाद आपका लास्ट 6 पॉइंट। 6 ये, और फ्रेंड ये मंडे वाला ऐड कर दूँ क्या है, मंडे वाला अगले सैटरडे संडे को एनालिसिस करेंगे ना। तो फ्रेंड आपका टोटल ये फ्राइडे का हमारा हो गया 624 पॉइंट हो गया, ठीक है। 624 पॉइंट, साफ सीधी बात है, प्रूफ के साथ है। 624 पॉइंट हो गया। और आपका इसका हिसाब लगाओगे मतलब कि आपका कितना हो गया, एक लोट, मतलब एक लोट में आप लोग अगर 10 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, 10 पॉइंट पे $1000 हो रहा है। तो आपका 624 पॉइंट पे कितना हो जाएगा, मतलब 620 पे, तो वही 100 पॉइंट पे आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100 पॉइंट पे आपका $10,000 होगा। और आपका 600 पॉइंट पे कितना हो जाएगा, $60,000 के आसपास बैठ रहा है ना। वही आपका वही $62,000 हो जाएगा, $62,400, ठीक है। एक लोट, वन लोट होता अगर मैं 600 पॉइंट कैप्चर करता तो $62,400 के आसपास प्रॉफिट होता। तो ठीक है फ्रेंड, ये आपका फ्राइडे का था। तो टोटल आपका देखोगे, अभी हिसाब लगाते हैं कितना हमने कैप्चर किया। चलिए तो टोटल फ्रेंड आपका हिसाब लगा लेते हैं। ये आपका कब का था यार, ये आपका मंडे का था। तो मंडे का आपका देखोगे ये 586 पॉइंट हुआ मंडे का। मंडे का कितना हो गया, 586 पॉइंट। और आगे चलते हैं।
ये तो उसी का है क्या यार, एकदम सेम है डिट्टो। 22 प्लस 25 20 39 14 22 20 18, नहीं यार ये तो अलग होना चाहिए। फिर आपका फ्रेंड ये दूसरा हो गया, 525 पॉइंट हो गया, ये ट्यूसडे का हो गया। ट्यूसडे का 525 पॉइंट। फिर आपका ये 600 पॉइंट हो गया, आपका वेनसडे का। वेनसडे का आपका 600 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आपका ये क्या हो गया, 624 पॉइंट। थर्सडे का हो गया 600 पॉइंट, 624 पॉइंट। एक और था ना आपका यार जिसमें मैंने, ये अच्छा थर्सडे का फ्रेंड 960 पॉइंट था यार, मैंने गलत हिसाब लगाया था। वो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया यार वो, अच्छा तभी गड़बड़ हो गई थी। तो फ्रेंड आपका ये थर्सडे का था, जब भी तो मैं बता रहा था $1 मिलियन था। तो आपका ये थर्स्ट ये अच्छा ये 624 फ्रेंड, ये आपका पता है कब का ये आपका है। अरे ये अभी वाला है, जो फ्राइडे वाला है 624 पॉइंट, ये फ्राइडे वाला है। और जो आपका थर्सडे वाला था वो मैंने, लग रहा है लिखा नहीं, क्या किया गलत किया होगा। तो ये थर्सडे वाला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट था मेरा गोल्ड का। कितना, 960 पॉइंट था। तो ये था टोटल आपका, देखोगे 586 525 624। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। टोटल मेरे वीक का 15 जून से 20 जून तक कितना बना, ठीक है टोटल इसके बीच का। तो हिसाब लगाते हैं, आ जाओ। तो टोटल इसको कैलकुलेट कहाँ से करेंगे भाई, रिमूव सब चीज़। तो आपका 586 प्लस में 525, फिर आपका लास्ट में फिर कितना हो गया 600, फिर प्लस में 624 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका कितना हो गया। हाँ सही है ना, 624 पॉइंट, फिर लास्ट में आपका 960 पॉइंट। तो फ्रेंड आपका टोटल हो गया 3200 पॉइंट हो गया, 3300 पॉइंट, 300 3300 पॉइंट हो गया यार, इतिहास गवाए 1 वीक का मेरा प्रॉफिट गोल्ड का। 3300 पॉइंट, 3300, ठीक है। तो ये हमसे का पावर। तो फ्रेंड जो भी आई होप समझ में आएगा फ्राइडे का। देखो मंडे का अगर इसमें 250 ऐड कर दूं, नहीं यार वो अलग है, ट्रेड है ना। सैटरडे संडे को एनालिसिस करेंगे उसका। तो ये था, जो भी स्ट्रेटेजी समझ में आएगा फ्रेंड आप कमेंट करके बताना। तो धन्यवाद सर, जय हिंद दोस्तों।